मसारू इमोटो नाम के एक जापानीज साइंटिस्ट है, आपको भी पता I है, know. जिन्होंने बहुत सालों पहले एक रिसर्च किया था कि उन्होंने पानी को बर्फ बना के बॉटल में डाल दिया और बाहर बॉटल के लिख दिया लव और दूसरी बॉटल पे लिख दिया हेट करेक्ट. और फ्रिज में डाल दिया पानी को. अब वो Absolutely. बर्फ बन गया. दूसरे दिन निकाला, उसको माइक्रोस्कोप से देखा, तो जिस बॉटल के ऊपर लव लिखा हुआ था उसके अंदर सुंदर सा शेप आया माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ओके. सेल्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर, और हेट वाले बॉटल के अंदर गंदा सा स्ट्रक्चर आ गया. तो इससे एक चीज प्रूव हो गई, वर्ड्स हैव एनर्जी, कि इन 4 शब्दों में एनर्जी है और फ्रीक्वेंसी है. जैसे हम कहते हैं ओम नमः शिवाय, ट्रू. इसका जप करो तो फर्क पड़ता है. करेक्ट. सत्यनारायण की पूजा घर पे करो तो फर्क पड़ता है. क्यों फर्क पड़ता है? जब पंडित घर आके मंत्र का उच्चारण करता है तो उसके अंदर एनर्जी होती है. अब वो 2 घंटा बैठ के उच्चारण करेगा तो एनर्जी तो घर में घूमेगी, तो जो नेगेटिव एनर्जी वो कम हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी से अट्रैक्शन पॉजिटिव होगी. आई वॉन्ट टू नो दिस सीक्रेट ऑफ योर्स कि ये मनी अट्रैक्ट करने का इतना पावरफुल सीक्रेट क्या है, एंड हाउ डिड यू शिफ्ट या बिलीव दैट काइंड ऑफ लेवल? बैलेंस्ड सक्सेस इज बेटर देन बीइंग अ बिलियनर सक्सेस. लोगों ने ना ये मिलियनर बिलियनर वर्ड्स को इतना, आई लव इट, आई लव मनी, डोंट गेट मी रॉन्ग, डोंट गेट इम्बैलेंस्ड विथ मनी. कि सिर्फ बिलियनर बनना ही सक्सेसफुल नहीं है. फोकस ऑन हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर एंड मनी, ऑल 4. तब जाके मैं कहूंगा आई एम सक्सेसफुल. हाउ यू डूइंग? Doing very good or very proud, I would say, more than anything else. From a time of teaching you manifestation to now calling you coach BSR is a very proud moment. Calling you manifestation coach is a very proud moment, and I think we couldn't be happier. Yeah, we were discussing on the way when we were coming that journey of you starting from the job to you came and you said I want to become a trainer, and from there to here, it's amazing. We are super proud of you. दोस्तों आज का पॉडकास्ट स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि आप में से कई लोगों ने मुझे सिर्फ एज ए ट्रेनर देखा, बट जब मैं ट्रेनर बनने के लिए काम कर रहा था, मैं जॉब में था एंड मितेश और इंदू के पास सीखने जाता था, उस समय मेरे पास बहुत अनक्लियर थॉट्स थे. मितेश, आपको याद है या नहीं है? सब याद मैं है. एक बार आपके पास आया था और मैंने ट्रेनर बनने का एक मोटिवेशन ले लिया था. मुझे लगा था कि मैं ट्रेनर बन जाऊंगा. 6 महीने मैंने कोशिश की और एक भी बार मेरे को एक सफलता नहीं मिली. तो आई केम बैक टू यू और मैंने कहा मेरे को एक भी सफलता नहीं मिल रही है, आई थिंक आई विल नॉट बी एबल टू बिकम. तो आपने मुझसे एक चीज़ पूछी थी कि जब लोग तुझसे पूछते हैं कि क्या करना चाहता है या क्या करता है तो तू क्या बोलता है? तो मैंने कहा मैं बोलता हूँ मैं आईटी कंपनी में नौकरी करता हूँ और मैं कोच बनना चाहता हूँ. तो आपने कहा इसको चेंज कर दे, बोल दे कि मैं ट्रेनर हूँ और मैं आईटी कंपनी में भी जॉब करता हूँ. एंड विद इन 15 डेज मेरी ज़िंदगी में पहला ब्रेक थ्रू आया था. दोस्तों, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना काम करता है और मेरे साथ कितना काम किया, मितेश इंदू के साथ कितना काम किया और हमारे जैसे हज़ारों लोगों के साथ कितना काम किया, ये आज के पॉडकास्ट में आपको सीखने को मिलेगा. एक एक चीज़ नोट्स बना लीजिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो जो चीज़ें हम बात करने वाले हैं ना वो सुपर ऑथेंटिक है एंड I mean, they will bring a lot of results in your life too. So, Mitesh, thank you so much, first of all. Indu, thank you so much for adding so much of value in my life and in the lives of many, many people. And now I know you are leading the world even more. So, पहला question तो मेरा आपसे यही है कि why so much of belief on manifestation? Though I know that it has created magic in my life, but कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में जब स्ट्रगल आती है तो मैं भी उस ट्रैक से वापस से थोड़ा छोड़ के हार्ड वर्क की तरफ चला जाता हूँ. बट मैंने आपको देखा है कि आपका इनक्रेडिबल बिलीफ है और कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि भाई इतना ही मैनिफेस्टेशन सिखाते हो तो तुम अरबपति क्यों नहीं हो गए? तो आई रियली रियली वांट द क्लैरिटी ऑन दिस सब्जेक्ट. मेरा रीजन तो बहुत सिंपल है, मैं आलसी आदमी हूँ. आई लिव इन द वर्ल्ड ऑफ मैजिक, वेयर मैं अभी यूएस से आया एंड met one of the world's best, I can say, sales coach in a way. He's a digital marketing coach. You must have heard about him, Russell Brunson. Oh wow. और उनके मास्टरमाइंड में हम लोग साथ में बैठे थे. And I gave a very good example. I said, और वहाँ पे 25 लोग थे उस रूम में, and each person is making probably $100 million. क्या बात है? ठीक है. और वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो बोल रहे थे कि how do they grow their business to the next level. और each person was on the stage as a master teaching something to the rest of the group. तो जब मेरी बारी आई तो I did not speak about strategy. मेरा पॉइंट यही था कि दुनिया में बिजनेस स्ट्रेटजी इज 1% और मैनिफेस्टेशन मैजिक इज 99%. माय गुडनेस, 99%. मैं ये क्लियर प्रूव कर सकता हूँ लोगों को, और मैंने वहाँ पे भी स्टेज पे लोगों को प्रूव करके दिखाया कि यही रसल ब्रंसन, यही स्ट्रेटजी उनकी किताब में, उनके कोर्स में, उनके मास्टरमाइंड में सबको सिखा रहे हैं. ट्रू. सबको सक्सेस मिली क्या? नो, नहीं मिली. तो सक्सेस उसको मिलती है जिसके पास ये 1% स्ट्रेटजी आ जाती है
बट जिसके पास 99% मैनिफेस्टेशन मैजिक है, ऑसम। जिसके पास 99% मैनिफेस्टेशन मैजिक होता है ना, वो उस 1% स्ट्रैटेजी को अट्रैक्ट भी कर लेगा, इम्प्लीमेंट भी कर लेगा, क्योंकि उसकी अंदर की ताकत उसने जगा ली। करेक्ट। सो इफ सिंस यू वर टॉकिंग अबाउट योर एग्जाम्पल, मैनिफेस्टेशन का एक सबसे बड़ा मैजिक है पहचान, एब्सोल्युटली। आइडेंटिटी। सो व्हेन यू सेड कि मैं क्या करता हूँ, तो मैंने कहा बोलना शुरू कर दो, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच। करेक्ट। और आज आप बन गए कोच भी है सर। सो इट ऑल स्टार्ट्स विद पहचान। In fact, when I met you, you remember? When I met him, he was not doing anything, but he introduced himself as a corporate trainer. And then he said he wants to start a company. Then we started with a recruitment company. But he has to introduce himself as a corporate trainer. तो मैंने बोला जब corporate trainer बनना ही है तो वहीं से काम शुरू करते हैं ना. And that's when we started our journey of corporate training. But ये हमेशा मतलब पहला मेरा इसका introduction भी जो हुआ था वो corporate trainer बोल के इसने अपने आप को introduce किया. I am a corporate trainer. And the second और answer to एक भी your, corporate training नहीं था हाथ में तब कोई ट्रेनिंग नहीं थी, बट बोलता था मैं कि आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। नहीं, इनफैक्ट मैंने भी जब बोलना शुरू किया आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ ट्रेनर, विद इन 15 डेज मेरे पास पहला ट्रेनिंग असाइनमेंट आया विप्रो कंपनी से। आई वाज सो सरप्राइज्ड। एंड वो दिन भी ऐसा दिन था कि मैं ऑफिस जाना पसंद नहीं कर रहा था, क्योंकि अब मेरे अंदर एक ट्रेनर जाग गया था, मुझे ट्रेनर ही बनना है। मैं बाइक चला रहा था, आई वॉज क्राइंग ऑन द बाइक एंड आई वॉज फीलिंग कि मैं ऑफिस नहीं जाना चाहता, और मैंने कहा भगवान मुझे एक सिग्नल दो दैट मेरे लिए ट्रेनिंग का वर्ल्ड बना है। मैंने आंखें बंद की बाइक पे चलते चलते, एंड आंखें खुलते ही मेरा फ़ोन बजा, एंड फ़ोन में दूसरी तरफ मेरे एक फ्रेंड थे शौहरत शंकर। आई मीन फ्रेंड तो क्या, उस समय तो वो मेरे लिए एक गॉड फादर थे काइंड ऑफ। उनका फ़ोन आया, भूपेंद्र हमारे पास एक असाइनमेंट है और हमने सुना है कि तुम ट्रेनर हो। और जबकि मैंने तो एक जगह ऑर्कुट था पहले, ऑर्कुट पे मैंने अपना प्रोफाइल डाला था, एंड आई अट्रैक्टेड दैट कॉल। ऑर्कुट पता भी नहीं होगा लोगों को। कई लोग नहीं जानते, तो ऑर्कुट चलता था, प्रोफाइल डाला और वहाँ से उनका कॉल आया, एंड मैं गया उनके पास मिलने के लिए। उन्होंने कहा तुझे तो कुछ नहीं आता, बट उन्होंने मुझे ट्रेनर नोट्स दिए एंड ही अलाउड मी टू ट्रेन। ही ट्रस्टेड मी। हाउ ही ट्रस्टेड मी, 3,000 रुपये मुझे मिले उस असाइनमेंट के, बट आई वॉज डिलीवरिंग द फुल डे ट्रेनिंग। उसके बाद तो मैंने बैक टू बैक उनके लिए 10-20 ट्रेनिंग डिलीवर की, एंड देन मेनी थिंग्स। सो आई थिंक दिस वर्क्स। आई एम वर्क्स। I am. बस बोलना शुरू कर दो, आई एम दिस, आई एम अ बिलियनियर, आई एम अ बिलियनियर, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच, आई एम कोच बीएसआर। बोलना शुरू I करो। am a billionaire, I am a politician trainer, I am a world's best trainer. Right, wonderful. And this works, guys. You know, जो बोलते हैं हम लोग करते हैं। तो मितेश, यहाँ पे मैं आपसे टू द पॉइंट मैनिफेस्टेशन के वो सवाल पूछूंगा जो मेरी ऑडियंस मुझे कई बार पूछती है, एंड एट द सेम टाइम मेरे भी कुछ सवाल है। जैसे कि एक सवाल आता है, मेरा ब्रेकअप हो गया है और मुझे उसी पार्टनर को वापस अट्रैक्ट करना है। हाउ इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? कैन इट वर्क? एंड हाउ कैन अ पर्सन, आई नो दैट मैंने जो आपसे सीखा है कि हम स्पेसिफिक पर्सन को शायद नहीं अट्रैक्ट कर सकते, बट उसकी क्वालिटीज जो हमें उस पर्सन के अंदर क्वालिटीज चाहिए, वो सारी क्वालिटीज अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो व्हाट इज द एक्चुअल फॉर्मूला टू अट्रैक्ट योर सोलमेट? ओके, डोंट अट्रैक्ट अ पर्सन, अट्रैक्ट एनर्जी। बोलने का मतलब बहुत सिंपल है, इंसान को मत अट्रैक्ट करो, उसकी एनर्जी को अट्रैक्ट करो। एग्जाम्पल, मान लो किसी इंसान को अट्रैक्ट कर भी लिया और बाद में प्यार नहीं मिला तो एब्सोल्युटली, या लड़ाई हो गई तो सो देन द माइंड सेज के इतना पाके भी कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अगर दिमाग से ये स्टेटमेंट निकल रहा है कि इतना पाके भी कुछ नहीं मिला, तो मतलब मैनिफेस्टेशन ही गलत था। हमको कभी प्रोसेस मांगना ही नहीं है कि प्यार इस इंसान से चाहिए, जॉब इस कंपनी से चाहिए, वेट लॉस इस प्रोसीजर से चाहिए। नहीं, डायरेक्ट एंड रिजल्ट कि मुझे ये इमोशन चाहिए। तो मैनिफेस्टेशन में हमेशा मैं कहता हूँ कि गोल मत मांगो, इमोशन मांगो। एब्सोल्युटली, गोल आता जाता रहता है, जो चाहिए उस गोल से वो तो इमोशन है ना। तो शादी से किसी को क्या चाहिए? इमोशन बताओ। प्यार चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए, मे बी एक सिक्योरिटी चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए, कंपेनियनशिप चाहिए, राइट? तो ये शब्द लिख लो और रोज सिर्फ यही बोलो, आई हैव अ कंपेनियन, आई एम हैप्पीली मैरिड, वाओ, आई हैव लव इन माई लाइफ, आई एम एक्सपीरियंसिंग लव एवरी डे इन माई लाइफ। ऑसम। अब ये मैनिफेस्टेशन बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आई अट्रैक्टेड दिस गर्ल इन माई लाइफ। ट्रू, क्योंकि द पॉइंट इज नॉट द गर्ल, द पॉइंट इज नॉट द बॉय, द पॉइंट इज द लव। और अगर हमने प्यार नहीं मांगा तो ये हो सकता है कि इंसान मिल जाए और प्यार ना मिले। करेक्ट। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इंसान ना मांगे, प्यार मांगे। अब फिर लोग बोलते हैं कि मुझे इसी इंसान से प्यार क्यों नहीं मिल सकता? ट्रू, उसका जवाब तो भगवान के पास ही है। मुझे नहीं पता क्यों, बट मैं ये जानता हूँ कि अगर, जो मैं एग्जांपल अपने मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप में, इफ़ यू रिमेंबर, घर पे बोलता था मैं, करेक्ट, कि सामने 10 नल है, राइट, आप पानी मांगो ना जी, पर आप जिद पे पड़ गए हो कि मुझे 4 नंबर नल से ही पानी चाहिए, और 4 नंबर में नहीं है, शायद नहीं है, या वो नल किसी और के लिए बुकड है।
हाँ, लेकिन यूनिवर्स बोलता है तू क्या चाहिए बोल, पानी चाहिए, पानी चाहिए ना। मिल जाएगा। इससे क्या मतलब है कि हाँ, कौन से बस नल अब नजर रख 10 नल पे जहां पानी आ जाए घुस जाना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो आस्क फॉर एनर्जी, आस्क फॉर इमोशंस, आस्क फॉर लव। लव तो मिल जाता है, लव तो अबंडेंस में है। इंसान की कमी हो सकती है, प्यार की कमी नहीं है दुनिया में। बट ये क्लैरिटी जैसे है, कई लोगों के पास ये क्लैरिटी नहीं है, कईयों की डिक्शनरी में से ये शब्द ही मिसिंग है। जैसे एक ऑर्डिनरी आदमी है, बस वो कहता है कि बस मुझे तो अच्छी ज़िंदगी चाहिए, मेरे को एक पीसफुल ज़िंदगी चाहिए। फिर वो कभी कहता है कि मुझे पैसा चाहिए, कभी वो कहता है कुछ और। तो ये क्लैरिटी लाने का भी क्या कोई फॉर्मूला है? वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूलाज है, पर मेरा सबसे बड़ा जो फॉर्मूला है वो मैं बताता हूँ। आई डोंट ट्राई टू क्रिएट माई ओन क्लैरिटी। ओके। मैं हमेशा अपने गुरु के पास जाता हूँ। हाँ, तो मैं कहता हूँ भाई कोच बी सर के पास आ जाओ कोच के पास आ जाओ। ट्रू। क्योंकि अगर भटका हुआ इंसान खुद को रास्ता कैसे दिखा सकता है यार, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आया मुझे कभी। वेरी ट्रू। कितना भी अच्छा फॉर्मूला दे दो मुझे, मैं अंधा हूं, मैं खुद को आंखें कैसे दिखा सकता हूं? मैं आई कांट, इट्स नॉट पॉसिबल। आई नीड टू गो टू समबडी हु हैज दैट विजन, आई नीड टू गो टू समबडी हु हैज दैट क्लैरिटी। करेक्ट। बीमार आदमी खुद को ठीक नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली। डॉक्टर्स केस में भी ना ये एक कहावत है कि सर्जन खुद के फैमिली मेंबर पे सर्जरी नहीं कर सकता, और खुद की तो कर ही नहीं सकता। ट्रू। इवेंचुअली यू हैव टू गो टू समबडी एल्स। फॉर माय फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। भैया मैं शॉर्टकट वाला आदमी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करता, बैठ के मैं कहीं से फ्रेमवर्क नहीं ढूंढता कि क्लैरिटी कैसे क्रिएट करो। मैं सीधे सीधे अपने गुरु के पास चला जाता हूँ और बोलता हूँ सर कंफ्यूज्ड हूँ, हेल्प मी। यहाँ पे मेरे को आप ही का एक एग्जाम्पल बहुत याद आता है कि भैया बाल काटने हैं तो तू खुद काटता है क्या? कैंची चलानी आती है ना, खुद काटता है, नहीं काटता है, कहाँ जाता है? बार्बर के पास जाता है। तो फिर जब सफलता चाहिए तो दिमाग क्यों लगा रहा दिमाग क्यों लगा है? रहा है? एक्सपर्ट के पास जाओ। इनफैक्ट आपने थोड़ी देर पहले कहा ना कि हमें उस इमोशन के पास जाना है या हमें वो क्लैरिटी के पास जाना है। मैं पिछले कई महीनों से कंटिन्यूस, कई सालों से इनफैक्ट ओवरवेट था। 95, 98, 97, 99 ये मेरा वेट चल रहा था। एंड आपने भी कई बार मेरे को टोका है मेरा वीडियो देख के एंड मेरे फोटो देख के। लेकिन पिछले 8 महीने से मिरेकल हुआ है। I have been continuously losing weight and I've been continuously being I've seen the fit, difference. and now I can this see the weight difference. is consistent, not going up. क्योंकि आइडेंटिटी मेरे माइंड में अब मैंने फिक्स कर दी है, पहचान फिक्स कर दी है कि आई एम फिट, आई एम एबल टू जनरेट मोर एनर्जी एंड आई एम लुकिंग गुड। Very Perfect. good. तो जैसी आइडेंटिटी मैं फिक्स करते जा रहा हूँ वैसा होता जा रहा है। इनफैक्ट मुझे आज भी याद है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप सबके साथ शेयर करूंगा। 2014 में मेरी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी एंड आई कॉल्ड मितेश, बट मितेश वाज ऑलवेज बिजी, ही स्लीप्स टिल 10 o'clock, 9 o'clock समटाइम्स। नहीं, now he gets up. नाउ ही गेट्स अप अर्ली। यार अभी Yes, I बर्ड have ले a लिया है, bird. वो बच्चा आ गया घर पे, तो अच्छा, सुबह 7 अच्छा। बजे उसके लिए उठना पड़ता है। बट इंदू ऑलवेज सेज कि इंदू इज एन अर्ली राइजर। तो मैंने इंदू को फ़ोन किया, मैंने कहा इंदू चैलेंजेस चल रहे हैं कुछ, क्या करूं? बोले तू तो मैनिफेस्टेशन, तेरा तो सबसे पावरफुल है। Which is इनफैक्ट true. I still feel that. हाँ, और इंदू ने मुझे कहा कि तूने हमसे पहले, हम 25,000 का कोचिंग नहीं बेच पाते थे, तूने बेच दिया। हम ये नहीं कर पा रहे थे, तूने कर दिया। तेरी ज़िंदगी में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तूने कारें अट्रैक्ट कर ली, इतनी बड़ी टीम अट्रैक्ट कर ली, तू 1000 लोगों का प्रोग्राम करना चाहता था, वो हो गया। और उसके बाद भी तू कह रहा है कि तेरे से नहीं हो रहा। लिख तेरे सारे मैनिफेस्टेशन। मैंने 40-50 जो भी मेरे मिरेकल्स थे, छोटे बड़े, जैसे पहला कोचिंग असाइनमेंट मैंने लिखा एंड इट वाज रियली ए ग्रेट शिफ्ट। सो मितेश, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में अभी तक इतने बड़े एग्जाम्पल्स नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। Right. हाउ डू दे स्टार्ट ट्रस्टिंग दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन थिंग? अदर पीपल्स मैनिफेस्टेशन बहुत सिंपल है। अगर खुद की स्टोरी नहीं है तो दूसरों की स्टोरी ढूंढो। ओके, बट कहानियों से इंस्पिरेशन मिलती है, ट्रू। राइट? जब मैंने मैनिफेस्टेशन पहले सीखा तो मैंने, आई स्टिल रिमेंबर द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के जो ऑथर हैं, Joseph Murphy. जोसेफ मर्फी। Correct. स्टोरी आज तक मेरे दिमाग में ना टैटू बनी हुई है उस स्टोरी की, कि हॉस्पिटल जाते हैं, उनके बच्चे की बर्थ होती है, डॉक्टर बाहर आता है और बोलता है ये जिंदगी भर अंधा रहेगा, ये देख नहीं पाएगा। ओके, एंड ही सेज ये देखेगा। और उनके मैनिफेस्टेशन पावर से सडनली उस बच्चे की आंखें आ जाती है, क्या बात है। और डॉक्टर बोलता है ये कैसे हो गया? अब ये कहानियां सुन के मैं बड़ा हुआ हूं। ट्रू। तो मुझे मैनिफेस्टेशन पे फेथ हमेशा इसलिए रहा है क्योंकि मैंने हमेशा मैनिफेस्टेशन गुरुज के स्टोरीज सुनता रहा, हमेशा। आज भी मैं यही करता हूं। एवरी डे आई लुक फॉर वन स्टोरी, एवरी डे आई लुक फॉर वन स्टोरी ऑफ एन इम्पॉसिबल मैनिफेस्टेशन स्टोरी। Absolutely. जब भी मुझे कोई बोलता है ये पॉसिबल नहीं है, मैं उसकी पॉसिबिलिटी ढूंढनी शुरू कर देता हूं किसी की कहानी से। 2-3 स्टोरी जो आपके किसी कोचिंग क्लाइंट की अमेजिंग स्टोरी कुछ रही हो। Okay. जो जैसे ही लोगों की हेल्थ खराब होती है ना, और एक वर्ड है हेल्थ की दुनिया में, कैंसर। करेक्ट। ये जहां आता है ना तो लोगों के सारे बिलीव्स टूट जाते हैं।
क्योंकि साइंस ने दिमाग में लगा रखा है कि ये तो क्योर हो नहीं सकता, और अगर होना भी है तो उसकी एक लिमिटेड लाइफ बच जाएगी अभी, राइट? आई रिमेंबर हमारे प्लैटिनम ग्रुप में जो मैनिफेस्टेशन हमसे सीखते हैं, उसमें एक लेडी को कैंसर हो गया ओके, और डॉक्टर बोल रहे 3rd स्टेज, कुछ नहीं कर सकते। ऑलराइट, मैंने डॉक्टर की सुन ली। अब डॉक्टर को जाके पूछ लो, मुझे स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकते हो क्या कि मैं 2 साल में मर जाऊंगी? तो फिर मैं अपनी जायदाद वायदाद सब बांटनी शुरू कर देती हूँ। लिखने को तैयार है? करेक्ट, बोली नहीं लिखेगा। मैंने कहा तो फिर ये तो मैं बता सकता हूँ कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है जिनका कैंसर क्योर हुआ है मैनिफेस्टेशन से। 6 महीने में वो लड़की क्योर हो गई, वाओ, दवाई भी ली, पर डॉक्टर भी कहता है ना दवा के साथ दुआ भी चाहिए। दुआ भी चाहिए। तो उसने दवा के साथ दुआ का काम किया, फिर उसने वो होप नोपनो भी किया, वो विजन बोर्ड भी किया, वो एफर्मेशन भी किया, सब कुछ किया। अभी तो कोच बनी है, सबको हेल्प करते फिरती है। क्या बात है। हाँ, अब कोच बन गई, हेल्थ कोच बन गई है। शी इज इन यूएस एंड शी कीप्स हेल्पिंग एवरीवन। क्या बात है। ऐसी सिमिलर एक छोटी सी स्टोरी अभी लास्ट मार्च के महीने में मेरे साथ आई। मैं एक दिन एक सेशन ले रहा था, देयर वाज अ लेडी जिसको ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, मतलब वो नलियाँ वलियाँ लगी हुई थी मुंह पे, और वो कह रही थी 2 साल से मैं ऑक्सीजन सपोर्ट पे हूँ। तो 15 मिनट के लिए मैंने उसको काउंसलिंग पे लिया। मैंने कहा झूठ बोल रहे हो आप। मैंने कहा किसने कहा कि आपको ज़िंदगी भर ऑक्सीजन सपोर्ट पे? बोले डॉक्टर कहते हैं। मैंने कहा झूठ बोल रहे हैं डॉक्टर, और आपने झूठ को कैसे सच मान लिया? मैंने कहा कैसे डॉक्टर गारंटी के साथ कह सकते हैं कि मिरेकल नहीं होगा, तो आप बताओ। मैंने कहा आपने कैसे मान लिया? और थोड़ी देर के लिए उसके लिए काउंसलिंग की और जो भी चीज़ें हम करवाते हैं वो की। 7th डे शी वॉज अगेन बैक इन द सेशन विदाउट ऑक्सीजन मास्क, जो 2 साल से ऑक्सीजन नहीं था। एंड शी शेयर्ड विद द ग्रुप कि मैं आज बिना ऑक्सीजन मास्क के नीचे जाके घूम के आई हूँ। क्या मैंने कहा वाओ, 7 days। देयर वाज वन मोर जेंटलमैन जो कैलकाटा से आए, कैंसर था 4th स्टेज, रोज पेन किलर लेते थे। 3 दिन का मेरा एक हैप्पीनेस रिट्रीट चल रहा था, मुझे तो पता भी नहीं था उनको कैंसर है। 3rd डे ही केम एंड सेड सर मैं 2 साल 3 साल से कभी भी ये पेन किलर के बिना मैं नहीं रह पाया हूँ, और आपके यहाँ आने के बाद 3 दिन से पेन किलर नहीं लिए, न कैंसर का दर्द हुआ है। एंड अभी 1 साल बाद उससे रिव्यू लिया, ही स्टिल सेज द सेम थिंग, मेरी पेन किलर एंड सब गायब हो गया है। हाउ वंडरफुल। दूसरों की कहानियां सुनते रहो, बस मैजिक अपने आप होता है। बट ये कई लोग करते हैं, उनकी लाइफ में क्यों नहीं होता है? आपका ऐसा क्या थॉट है? मतलब व्हाट इज द बिगेस्ट थिंग विच ब्लॉक्स पीपल? मतलब लोग सुनते हैं मेरा मैजिक ऑफ थिंकिंग सुनते हैं, आपके भी हजारों लोग आपके पॉडकास्ट सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, बट व्हाई एवरीबडी इज नॉट एबल टू बिलीव, एंड हाउ डू वी गेट मैक्सिमम पीपल टू बिलीव इन दिस? देखो, मैं ना मैनिफेस्टेशन का एक सबसे बड़ा मिथ तोड़ना चाहता हूँ यहाँ पे। ओके, लोग कहते हैं मैनिफेस्टेशन काम करने के लिए उस पर भरोसा करना जरूरी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, राइट? आप दवाई खाते हो, दवाई पे भरोसा करने की कहाँ जरूरत है? दवाई है, खा लो, और काम करेगी, काम करेगी। ट्रू। तो मैं कहता हूँ लोगों के लिए काम इसलिए नहीं करता क्योंकि लोग सुनते हैं, करते नहीं। करो, करेक्ट, करो, नहीं मानना मत मानो, करो। साइड इफेक्ट तो है नहीं। एब्सोल्युटली। अगर कोच BSR बोल रहा है 5 दिन आओ और ये प्रैक्टिस सुबह से 6 बजे मेरे साथ करो, कोई मानने की जरूरत नहीं है, कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं, करो। ये मेरे लिए भी इंसाइटफुल है। करो। मैं एक प्रोग्राम करता हूँ जिसका नाम है डेली मैजिक प्रैक्टिस, रोज रात को 9 बजे। नाम ही दिया है डेली मैजिक प्रैक्टिस, ठीक है? क्या करना है? डेली प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस? रोज आ रहे हो, एफर्मेशन पढ़ रहे हो। 1000 लोग आते हैं, रोज डांस करते हैं, डांस करने के बाद एफर्मेशन पढ़ते हैं, मैं कुछ करवाता हूँ, करने के बाद चले जाते हैं। लोगों को जॉब मिल रही है, लोगों का हेल्थ ठीक हो रहा है। जो लोग लेजी पड़े हुए थे, एक्शन लेना शुरू कर दिया। क्या उनको मैनिफेस्टेशन पे भरोसा था? ऐसे कितने लोगों ने मुझे बोला है टेस्टिमोनियल में कि जब मैंने DMP ज्वाइन किया, मुझे मैनिफेस्टेशन पे भरोसा था ही नहीं। एब्सोल्युटली। मैंने तो इसलिए ज्वाइन किया कि मैं आपको गलत प्रूव करना चाहता था कि ये काम नहीं करता। करेक्ट। क्योंकि मैंने किसी पॉडकास्ट में बोल दिया था कि चैलेंज ये है 30 दिन पूरे कर लो, मानो मत, करो। एब्सोल्युटली। फिर रिजल्ट नहीं आए तो बोलो। और आता है लोगों को रिजल्ट। क्यों यार? रोज ब्रश करोगे दांत तो साफ होंगे, रोज नहाओगे बॉडी तो क्लीन होगी। करेक्ट। कैसे बोल सकते हो कि करने से रिजल्ट नहीं आता? करो तो सही, सिर्फ सुनो मत, करो। दैट इज द रियल रीजन। ये एक है। दूसरा मुझे लगता है ना, जो पहचान वाली बात अपन ने की, ट्रू, लोग उसको बहुत हल्के में लेते हैं। आप देखो किसी की भी जिंदगी में जो भी स्ट्रगल चल रहा है ना, उस एरिया में उसकी पहचान मिसिंग है। जैसे मेरा एग्जांपल देता हूँ, पीपल आस्क मी व्हाई आर यू सो हैप्पी इन योर मैरिज। बहुत पहले से मैंने सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, मेरी पर्सनल लाइफ में भी अपनी एक पहचान बना ली है। आई एम अ रोमांटिक हस्बैंड। अरे वाह। आई एम अ रोमांटिक हस्बैंड। आई एम अ रोमांटिक। मैं दुनिया का सबसे रोमांटिक हस्बैंड हूँ, सबसे लविंग हस्बैंड हूँ। आई एम द बेस्ट फ्रेंड फॉर माई वाइफ एंड शी इज द बेस्ट फ्रेंड फॉर मी। आई हैव अ रोमांटिक वाइफ।
मैंने अपने दिमाग में अपनी भी आइडेंटिटी बना ली है, और उसकी उसकी भी भी बना आइडेंटिटी ली बना ली है। ये जब मुझे मिली थी ना तो बिल्कुल रोमांटिक नहीं थी, अच्छा, बट आई शी इज वेरी रोमांटिक। बोल बोल के उसको बना दिया मैंने। नाउ अब देखो, जब मिली थी तो शी वाज प्रोफेशनल, शी इज स्टिल प्रोफेशनल, बट देन आई एम अ प्रोफेशनल वाज वन पार्ट ऑफ हर। नाउ शी इज प्रोफेशनल एंड सेक्सी। क्या बात है। हाँ, ask her. She was, did you dress sexy when you met me? No. But now what do you believe about yourself? I wear all possible dresses Yes. now. क्या Now बात she's I beautiful, used to- she's sexy, she's I used romantic. to not put makeup. I used to not makeup कुछ भी नहीं करती थी मैं जब मितेश से भी नहीं। मिली। मैं देख रहा हूँ आपके अंदर बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन 4-5 सालों में आ रहा है। हाँ, आप तो देख सकते हैं क्योंकि आपने मुझे वहां से earlier देखा इंदु भी देखा है, है। सुपर स्ट्रिक्ट इंदू जो कि बस काम में लगेगी, सुबह उठेगी, बहुत ही पर्टिकुलर अबाउट हर चीज एंड तो जो पहचान मिसिंग वही स्ट्रगल चल रहा है। सुपर स्ट्रिक्ट तो मैं अभी भी हूँ, काम में अभी भी लगती हूँ, बट हाँ, आई हैव चेंज्ड अ लॉट। Correct. I would say she's added a lot. Minus कुछ नहीं हुआ। हाँ, मतलब आई यूज्ड टू नॉट ड्रेस ऑल फेमिनिन ड्रेसेस मेरे कबर्ड में ही नहीं होते थे, एब्सोल्युटली। बट नाउ इट इज एवरीथिंग इज फिल्ड माय तो यहाँ पे मितेश रिलेशनशिप को लेके 4-5 क्वेश्चन। झगड़े बहुत ज़्यादा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा, Right. एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, ये बहुत सारी चीज़ें हर रिलेशनशिप में हो रही है, जबकि एवरीबडी वांट्स हैप्पी रिलेशनशिप एंड एवरीबडी इज सर्चिंग इट आउट ऑफ देयर मैरिज कि यार ये आदमी तो परफेक्ट नहीं है, बाकी सब परफेक्ट है, बाकी और कोई परफेक्ट होना चाहिए। अब व्हाट डू वी डू, व्हाट शुड अ पर्सन डू व्हेन वाइफ इज नॉट लिसनिंग और हस्बैंड इज नॉट लिसनिंग? I think हिंदू से शुरू करते हैं ये तो। हाँ। She's the queen of happy marriages. क्या बात है। हाँ तो इंदु आप बताएं। सो ओके, इन आवर रिलेशनशिप हमारे कुछ रूल्स है थोड़े से बने हुए जो हम फॉलो करते हैं। एक रूल हमारा है कि मान लो अभी मेरा और मितेश का आर्ग्यूमेंट हो गया, कैंसिल, बट अगर हो जाता है तो, और मितेश बोलते हैं नहीं आपने ये बोला, मैं बोलती हूँ नहीं मैंने, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब वो था, मैं आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, आई मेंट टू से दिस। तो अगर हमारा ये आर्ग्यूमेंट 2 मिनट के लिए चल गया तो 2 मिनट बाद में मैं उसको बोलती हूँ ओके, टेक इट ऑन माई फेस वैल्यू, ये मेरा मतलब नहीं था, मेरा मतलब सिर्फ ये था, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। द मोमेंट वी से टेक इट ऑन माई फेस वैल्यू, पूरा आर्ग्यूमेंट ड्रॉप हो जाता वहाँ पे, खत्म। करेक्ट पूरा। देन ही विल ट्रस्ट मी कि यस शी डिड नॉट मीन दिस, शी मेंट दिस, करेक्ट। सिंपल। और सेम गोज अदर वे राउंड ऑल्सो, दैट इज़ वन। सेकेंड, हम लोग का एक और रूल है बहुत, आई थिंक अभी तक हमने कभी तोड़ा नहीं है, हम लोग नाराज़ होके सोते नहीं हैं, कभी भी नहीं। नाराज़ हो गए, लड़ाई कर लिया, लड़ लो, सॉरी बोल लो, जो करना है कर लो, मारपीट कर लो, मगर सोने से पहले रिजॉल्व करो। बट ये तो तब पॉसिबल है जब आप दोनों इतने मेच्योरली दोनों कोच हो, दोनों को अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ एक पर्सन सीख रहा है दूसरा पर्सन बिल्कुल नहीं सीख रहा है। हाँ, दूसरा और तीसरा ऑप्शन मेरे पास तो बहुत सिंपल है, जहाँ पर्सन नहीं सीख रहा है वहाँ पे, जो मैं जनरली मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी देते रहती हूँ, वो मेरा है होप नो। आई से दैट आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द करंट सिचुएशन, और मैं वहाँ जाके होप नो कराती हूँ, करने बोलती हूँ, एडवांस होप नो करो या नॉर्मल होप नो करो, दैट इज़ वन। सेकेंड, हम लोग एक रिफ्लेक्शन थ्योरी भी बहुत डिटेल में सिखाते हैं, आई एम श्योर आपको पता है। तो रिफ्लेक्शन हम कराते हैं, तो अगर बहुत ही कोई चैलेंज रहता है तो हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन करो, बट वो बहुत डिटेल टॉपिक है तो यहाँ डिस्कस नहीं कर पाएंगे। बट होप नो वर्क्स अमेजिंग। तो मान लो कभी मेरी उसके आर्ग्यूमेंट हो भी जाती है जो ज़्यादा ही होगी, समझ के चलिए, तो इन दैट केस मैं होप नो पहले होप नो करूँगी, फिर जाके सॉरी बोलूँगी। तो होप नो मेरे हिसाब से मैं बोलती भी हूँ, मेरे दोस्तों में सबको पता भी है मेरा स्टेटमेंट, रामबाण है मेरे लिए। मैं होप नो कराती हूँ रिलेशनशिप में, और रिलेशनशिप सॉर्ट हो जाता है। क्या बात आधे घंटे में मुझे रिजल्ट दिखाई देता है। तो मितेश, जैसे इतनी सारी चीज़ें आपने हमें भी सिखाई और बहुत सारे लोगों को सिखाई, यू हैव लर्नड अ लॉट अबाउट NLP। आई थिंक जितने भी मैं NLP कोचेज से आज तक मिला हूँ, यू हैव बीन सो फार द बेस्ट। एंड उसमें सबसे आई वाज सरप्राइज्ड ऑल ऑफ अ सडन व्हेन यू पिक्ड अप होपनोपोनो सो वेल एंड यू स्टार्टेड टॉकिंग अ लॉट अबाउट होपनोपोनो। Yeah. So I'll share. what I'll was answer that this one. attraction towards hoponopono so much? My extramarital affair. I was going to say, क्या I'll बात है? You don't know the story? No, I don't know. Go ahead. I'll explain. You know Sahil, right? हाँ हाँ। तो मितेश, आई थिंक 2008 की बात है, ये भी 8 या 9 की बात है। शादी के बाहर प्यार मैंने भी ढूंढा है। हाँ, क्या बात है? एज यू वर सेइंग, दैट्स अ गुड वन। शादी के बाहर प्यार ढूंढा।
एंड ही गॉट इनटू अ रिलेशनशिप एंड वो रिलेशनशिप का अनफॉर्चुनेट पार्ट ये था कि ये तो है ही, आपको पता है कैसे केयर फ्री रहते हैं, लैपटॉप खुला छोड़ दिया, मेल बॉक्स खुला था, मैंने पढ़ लिया तो पकड़े गए, कुछ लव ईमेल्स थे, पढ़ लिए। कुछ ईमेल्स थे, वो पकड़े गए। फिर मैंने तब तो डिसाइड कर लिया था, क्योंकि तब आप जानते हैं मैं कैसी थी, मैं तो झेलने वालों में से नहीं थी, तो मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने कहा चलो अभी ख़त्म करते हैं, रिश्ता तोड़ देते हैं। फिर ये गए हुए थे एक वर्कशॉप के लिए, कॉर्पोरेट वर्कशॉप के लिए, तो पूरा दिन मिल गया मेरे को लड़ाई नहीं करने के लिए। तो इनको भी मिला, मेरे को भी मिला, तो हम दोनों ने अलग अलग साहिल को फ़ोन किया। साहिल एज यू नो इज़ आवर कोच। हम दोनों ने अलग अलग साहिल को फ़ोन किया, तो साहिल ने इनको जो बोलना था उनको बोला, मेरे को जो बोलना था मेरे को बोला। तो मेरे को उन्होंने कहा कि तुझे रिश्ता तोड़ना है, उन्होंने दो ही चीज़ें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बोली। एक उन्होंने बोला देख वो चला जाएगा, वो पूरा तेरे से चला जाएगा 100%। दूसरा ऑप्शन है कि वो रहे, रिश्ता वो जहाँ उसको ढूंढना है ढूंढे, बट 90% ऑफ द टाइम वो तेरे साथ ही रहेगा, 10% वो उस लड़की को देगा। अब तू डिसाइड कर, तेरे को पूरा 100% गंवाना है कि 10% गंवाना है। ये पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने बोला कि तेरे को प्यार सीखना है क्या? तू मेरे पास आई थी 4 साल पहले, तो तूने बोला था यू लव हिम, डू यू रियली लव हिम, एंड इफ़ यू डू देन डू यू वांट टू लर्न हाउ टू लव हिम। मैंने कहा ओके। तो बोले मैं तेरे को कोच करने को तैयार हूँ, और उन्होंने मुझे तभी, मैंने कहा ठीक है मैं सीखने को तैयार हूँ, आप सिखाइए। तो उन्होंने मुझे तब होपनोपनो सिखाया। उन्होंने मुझे बोला कुछ मत सोच, कुछ मत, मैं सिर्फ ये मंत्र दे रहा हूँ तो ऐसे सोच, किसी ने तुझे भगवान का एक मंत्र दिया है, तुझे उसको चांट करना है, तू सिर्फ इसको चांट कर, बाद में हम बात करेंगे। मैंने कहा ओके। मैंने करना शुरू किया, मैं स्टूडेंट बहुत अच्छी हूँ, तो मैंने शुरू कर दिया चांट करना होपनोपनो। मैं नहीं करता था, ये नहीं करता था। फिर होपनोपनो करते करते हमारा रिलेशनशिप ठीक होना शुरू हुआ, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। ऑफ कोर्स इसने ब्रेकअप कर लिया उस लड़की के साथ, उसके बाद में पूरा हाँ उसी दिन। But I really love this kind of an honesty with which you talk and the kind of comfort with which you talk about this. I mean, this is so amazing. मल्टीपल अफेयर्स हुए यार, आदमी लेकिन गिर के आप सीखता है। इतने सहज कैसे हो पाते हो? How do you really get into this kind of a thought कि people may not be judging me या people may judge me, so many people are learning from you, कई सारे लोग आपसे सीख रहे हैं, और आपके मन में ये नहीं आता लोग जज करेंगे तो क्या होगा? माई लर्निंग कम्स फ्रॉम लैंडमार्क फोरम, और लैंडमार्क फोरम में एक ही शब्द जो मेरे दिमाग में कूट कूट के भरा हुआ है, वो है ऑथेंटिसिटी। वाओ। कि मैं अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं बताना चाहता कि मैं परफेक्ट हूँ, क्योंकि मैं नहीं हूँ। मैंने भी गिर के सीखा है, मैंने भी अफेयर करके प्यार ढूंढा है, उससे मैंने कुछ सीखा, उससे इंदु ने कुछ सीखा। अगर मैं अपनी सीख लोगों को नहीं बता पाऊँ तो सिर्फ कंटेंट ही दूंगा, एनर्जी नहीं दे पाऊंगा। नहीं, उसका एक और इफेक्ट भी होता है भूपी, जब हम बताते हैं लोगों को कि मैं परफेक्ट हूँ, तो उनको लगता है कि ये तो मैं बन ही नहीं सकता करके, तो उनको बिलीव नहीं होता। बट जब वो देखते हैं कि हाँ मितेश के भी प्रॉब्लम्स है, इंदु के भी प्रॉब्लम्स है, तो जब वो सीखते हैं ना अपने से, तो उनको लगता है हाँ ये इंसान अगर टूट फूट के यहाँ तक पहुँचा है तो मैं भी टूट फूट के यहाँ पहुँच सकता हूँ, तो उनको पॉसिबिलिटी दिखाई। अभी देख लो ना वीडियो पे, देखना कमेंट 1-2 आ जाएंगे, अच्छा सर आपका हो गया तो शायद मेरा भी हो जाएगा, मेरा भी अफेयर चल रहा है। हाँ कई सारे लोग हैं जिनका अफेयर चल रहा होगा, करेक्ट, और जिन्होंने उम्मीद छोड़ रखी होगी कि हमारी शादी नहीं टिकेगी। अब इंदु की बात सुन के ना कोई सीख लेगा कि यार इतने बड़े लोग बोल रहे हैं, अगर इनके लाइफ में अफेयर होकर इन लोगों की शादी ठीक हो सकती है तो हमारी भी हो सकती है शायद। कहीं एक होप जाग जाती है, बट वो होप कंटेंट से नहीं आता, वो सच्चाई से ही आता है कि आप अपनी लाइफ की सच्चाई बताओ। आई हैव ऑलवेज बीन अ स्ट्रांग बिलीवर, जो मैं हूँ वो मैं हूँ, जब वो बताऊंगा तब अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उसके बिना नहीं। करेक्ट। कंटेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंटेंट ही है, एनर्जी है। मितेश, कई लोगों को नहीं पता होगा होपनोपनो क्या है, या मे बी दे हैव प्रैक्टिस्ड इट बट उन्होंने इसका ये वर्ड नहीं समझा होगा। सो इफ़ यू कैन कवर इट अप इन 1 मिनट। होपनोपनो का 2 पार्ट है, एक तो द वर्ड्स इटसेल्फ, थोड़ा सा साइंस बताऊं इसका? हाँ प्लीज। ओके, मसारू इमोटो नाम के एक जापानीज साइंटिस्ट है, आपको भी पता है, जिन्होंने बहुत सालों पहले एक रिसर्च किया था कि उन्होंने पानी को बर्फ बना के बॉटल में डाल दिया, और बाहर बॉटल के लिख दिया लव, और दूसरी बॉटल पे लिख दिया हेट, करेक्ट, और फ्रिज में डाल दिया पानी को। अब वो बर्फ बन गया, दूसरे दिन निकाला, उसको माइक्रोस्कोप से देखा, तो जिस बॉटल के ऊपर लव लिखा हुआ था उसके अंदर सुंदर सा शेप आया माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ओके, सेल्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर, और हेट वाले बॉटल के अंदर गंदा सा स्ट्रक्चर आ गया। तो इससे एक चीज प्रूव हो गई, वर्ड्स हैव एनर्जी। उस साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया वर्ड्स हैव एनर्जी। ये पहली स्टोरी। दूसरी स्टोरी जहां से मैंने होपनोपनो सीखा साहिल की वजह से was डॉक्टर ह्यूलेन। तो डॉक्टर ह्यूलेन एक मेंटल हॉस्पिटल में साइकेट्रिक डॉक्टर थे, अब नहीं रहे वो। तो वो कुछ ऐसे पेशेंट्स के साथ डील करते थे जो मेंटली इतने इल थे कि वो दूसरों को मारते थे और सुइसाइड करने की कोशिश करते थे। इसमें से बहुत सारे रेपिस्ट थे, इसमें से बहुत सारे वायलेंट पेशेंट्स थे। तो उनको इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को इंजेक्शंस दिए जाते थे,
बेहोश रखा जाता था, Body suit. बॉडी जैकेट्स में उनको बांध के रखा जाता था, क्योंकि वो इतने डेंजरस थे कि दवाई देते समय भी वो तुमको मार सकते थे। अच्छा उनके मुंह में गार्ड्स रखा जाता था, क्योंकि कुछ लोग खुद की जीभ काट के खुद को मारने की कोशिश करते थे। ओह तो उस हद तक ये लोग बीमार थे और सालों से बीमार थे। डॉक्टर ह्यूलन ने इनको होपनोपनो से 6 महीने में बिना मिले, बिना दवाई दिए, बिना बात किए ठीक करके घर छोड़ दिया। क्या बात है और ये हॉस्पिटल 1 साल बाद बंद हो गया क्योंकि कोई पेशेंट नहीं रहे क्योंकि कोई पेशेंट ही नहीं, सबको ठीक It's कर a दिया Hawaiian उन्होंने। technique. और ये बहुत बड़ा मेडिकल एक तरह से प्रूफ बन गया, जिसकी वजह से बाद में फिर होपनोपनो वायरल हो गया। वाओ तो वहाँ से मैंने, इंदू ने जब सीखा तो फिर मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो होपनोपनो के 4 स्टेटमेंट्स हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसका जो सोर्स है, इसकी जो साइंस है, वो 2 चीज़ों में है। पहला कि इन 4 शब्दों में एनर्जी है और फ्रीक्वेंसी है। जैसे हम कहते हैं ओम नमः शिवाय, ट्रू इसका जप करो तो फ़र्क पड़ता है। करेक्ट सत्यनारायण की पूजा घर पे करो तो फ़र्क पड़ता है। क्यों फ़र्क पड़ता है? जब पंडित घर आके मंत्र का उच्चारण करता है तो उसके अंदर एनर्जी होती है। अब वो 2 घंटा बैठ के उच्चारण करेगा तो एनर्जी तो घर में घूमेगी, तो जो नेगेटिव एनर्जी वो कम हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी से अट्रैक्शन पॉजिटिव होगी। करेक्ट तो ये जो 4 स्टेटमेंट्स है, आई एम सॉरी, अगर ध्यान से देखो, किसी 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए, 10 साल बात नहीं कर रहे हैं, एक चीज़ उनको ठीक कर देती है, I'm माफ कर sorry. दे यार, राइट? दोस्ती ठीक हो जाती है करेक्ट कि यार 10 साल का झगड़ा खत्म, क्यों? सामने वाले ने सॉरी बोल I'm दिया, sorry. राइट? प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, थैंक यू। दुनिया का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, एंड आई लव यू। करेक्ट तो ये चारों शब्दों के अंदर फ्रीक्वेंसी बहुत स्ट्रांग है। जब हम इसको रिपीट करते हैं तो इसके वाइब्रेशंस हमारी बॉडी में जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। एट अ सेल्यूलर लेवल हमारे वाइब्रेशंस हाई हो जाते हैं। एब्सोल्युटली और एक बार वाइब्रेशंस हाई हुए तो 2 चीज़ें होती है, नेगेटिव एनर्जी कम होती है, पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। एब्सोल्युटली ये पहला इसका साइंस है। दूसरा इसका साइंस बहुत ज़रूरी है, जो इंदू कभी नहीं भूलती बताना लोगों को, कि लोग बोलते हैं ये मैं सॉरी क्यों बोलूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी क्यों, गलती तो उसकी है, मैं क्यों Correct. प्लीज़ फॉरगिव मी बोलूँ? मेरे पार्टनर के साथ मेरा झगड़ा हुआ है, उससे झगड़ा किया। एग्जाम्पल, इस मामले में मैंने अफेयर किया था, तो इंदू क्यों मेरे को सोच के बोले आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, और थैंक यू आई लव यू तो बोले क्यों? अफेयर किया तो ये तो बनता ही नहीं, ग्रैटिट्यूड तो बनता ही नहीं इस बात का, राइट? तो वहाँ पे साहिल ने ये चीज़ समझाई थी हमको कि होपनोपनो का जो बेसिक साइंस है वो ये है कि आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फीलिंग्स For my एंड फॉर attractions एवरीथिंग दैट आई एम अट्रैक्टिंग इन माई लाइफ। also. For my Absolutely. attractions. So इसके अफेयर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा. That's what Sahil taught me. एब्सोल्युटली तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, 99 नहीं। तो इसका एक सिंपल एग्जाम्पल मैं ये देता हूँ कि अगर मुझे किसी ने चीट किया, आई अलाउड हिम टू चीट मुझ में चीट करने के बाद मुझे बुरा क्या लगा, फीलिंग क्या आई मुझ में, एग्जाम्पल दो। आई एम फीलिंग डिजेक्टेड Cheated, मे बी dejected, cheated. चीटेड, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड मैनिपुलेटेड, करेक्ट और I am weak. और आई एम वीक, बिकॉज आई हैव द कैपेसिटी टू फील चीटेड, आई अट्रैक्टेड अ चीटर। Absolutely. करेक्ट जिसमें कैपेसिटी ही नहीं है चीट फील करने की, वो चीटर को अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। चीटर उसके नजदीक आके चला जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑल दीज बिगर पॉलिटिशियंस, उनको फर्क ही नहीं पड़ता उनके लिए किसी ने गाली लिखी या क्या लिखा, बल्कि वो तो कहते हैं अच्छा टीआरपी हो रहा है, हाँ। या बिग फिल्म स्टार्स। Correct. So because I have the capacity to feel jealous, I will find somebody who is better than me and feel jealous. I will attract that person. तो होपनोपनो में हम कह रहे हैं कि I am 100% responsible for the way I am feeling. शुरुआत ये स्टेटमेंट से होती है। लोग बहुत सारे क्या करते हैं, बोलते हैं मुझे होपनोपनो सर हमारा काम नहीं कर रहा, क्योंकि आपने पहला स्टेटमेंट बोला ही नहीं। दैट यू आर 100% रिस्पॉन्सिबल। शुरुआत वहाँ से करो। कोई भी प्रॉब्लम ले लो, होपनोपनो यूज़ कैसे करते हैं कि मान लो आप किसी से नाराज़ हो या कोई आपसे नाराज़ है, एक जगह बैठो। हम लोग एक माला भी यूज़ करते हैं होपनोपनो की, जो अपने स्टूडेंट्स को भी देते हैं हम अरे लोग। तो उसके बारे में सोचो, मान लो भूपी, तो भूपी के बारे में सोचो और आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, एक राउंड हुआ। ये माला लेके 108 बार बोलो बस। क्या बात है, ये एक्चुअली एक साइंस है। करेक्ट होपनोपनो अपने आप में एक साइंस है। आप करके तो देखो, किसी इंसान के बारे में सोचो, 108 बार होपनोपनो बोलो, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैंने तो मेरे चैनल पे मैंने और इंदू ने मिलकर 108 बार बोल के दिखा दिया। हाँ, हमारे चैनल पे अगर मैं सबके सक्सेस स्टोरीज ले लूँ होपनोपनो के, सिर्फ होपनोपनो के, मेरी 300 पेज की बुक बन जाएगी आराम से। क्या ऑसम। आराम से 1000 से ऊपर स्टोरीज है। हाँ, 1000 से ऊपर स्टोरीज बहुत ज़्यादा। मतलब आप हेल्थ ले लीजिए, रिलेशनशिप ले लीजिए, पैसा ले लीजिए, करियर ले लीजिए, आपको जो मन करे, स्मॉल हेडेक से लेके अस्थमा की दवाई बंद होना। मतलब एक लड़की ने रिपोर्ट किया था बीच में कि उसकी अस्थमा की पंप लेना वो भूल गई है और उसको याद नहीं है कि लास्ट उसने इनहेलर कब लिया था, और पिछले 20 साल से वो इनहेलर पे थी और अभी उसको याद नहीं है कि उसने लास्ट कब लिया था।
तो ऐसे ऐसे सक्सेस स्टोरीज है हमारे पास में जिसकी कोई हद ही नहीं है। सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी जिसकी वजह से मैंने शुरू किया वो तो हम है हम हैं, कि हमारी शादी ठीक हुई। हमारी शादी वो होप नोपनो की वजह से हम दोनों की जो, अगर मैं कहूँ उस अफेयर के समय मेरी वाइब्रेशंस क्या थी, मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैं बहुत गुस्से में था उस वक्त, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं कुछ अच्छा महसूस कर रहा था किसी के साथ जो इसने छीन लिया मुझसे। क्योंकि इसने बोला या तो वो या तो मैंने कहा चाहिए तो मुझे शादी, तो उसको छोड़ दिया। लेकिन गुस्सा था कि यार कुछ मिल रहा था वहाँ से जो नहीं मिलता है अभी। तो एंगर वॉज देयर फॉर हर, सैडनेस वॉज देयर फॉर हर, हर्ट वॉज देयर कि मैंने हर्ट किया उसको। मेरे अंदर डिसअपॉइंटमेंट थी बहुत ज़्यादा, फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा था। तो जैसे जैसे इंदू ने यूज़ किया होप नोपनो, उसकी हीलिंग इतनी स्ट्रांग हुई कि उसके अंदर का हर्ट गायब हो गया, उसके अंदर का सैडनेस गायब हो गया। एंड आई वॉज शॉक्ड कि यार ये क्या हो रहा है। शी इज़ नॉट यूजिंग एफर्मेशंस, शी इज़ यूजिंग दिस टेक्निक कॉल्ड होप नोपनो। और एक ऐसा समय आया कि शी वॉज मोर पॉजिटिव देन आई वॉज। तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ इस साहिल बात ने का। प्रेडिक्ट किया था भाई। अजय साहिल ने बोला था कि एक टाइम आएगा शी विल टेक ओवर यू, व्हिच शी डिड। तो फिर मैंने होप नोपनो शुरू किया। क्या बात तो है। मेरा एंगर खत्म हुआ, मेरे अंदर की हर्ट खत्म हुई, मेरे अंदर की डिसअपॉइंटमेंट फ्रस्ट्रेशन खत्म हुई, तो अपने वाइब्रेशंस ठीक हुए। अब हम एक दूसरे को सुन पा रहे थे। लाइक जब मैं कुछ बोल रहा था ना, तो हम ऐसे कहते हैं कि ऐसे तो हम सुन रहे एक दूसरे की, बट यहाँ पे आप दोनों कर रहे थे, अगर आप एक ही करते तब कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी पे होता है, क्योंकि एनर्जी लेवल पे तो हम सब एक ही हैं। एनर्जी लेवल पे सब एक ही है ना। एब्सोल्युटली। कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं मैरिज के जहाँ पे एक इंसान दूसरे के लिए कर रहा है। अब दो चीज़ें होती है, या तो वो डिवोर्स बहुत ही पीसफुली हो जाता है, करेक्ट। या तो वो इंसान वापस आ जाता है। दोनों में से एक ही होता है। अब मुझे लेकिन इसमें से एक चीज़ बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारा लंबा समय चल रहा है, कई बार है ना, अब जितने ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं यार पैसा अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं सर, लेकिन 3-3 साल हो गए ये सारी चीज़ें करते, कोई मिरेकल नहीं दिख रहा है, या कभी कभी छोटा मोटा मिरेकल दिख भी जाता है लेकिन बड़ा नहीं होता, पैसा नहीं आ रहा है। तो अब जैसे एक तो कई लोग पैसे के लिए इस चीज़ को यूज़ करते हैं कि भाई मैं पैसे के लिए होप नोपनो भी कर रहा हूँ, विजुअलाइजेशन भी कर रहा हूँ, अफर्मेशंस भी बोल रहा हूँ, अपनी एनर्जी को अच्छी जगह पे जाके अप भी कर रहा हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम स्किल नहीं है, बड़े क्लाइंट क्लोज करने का टैलेंट नहीं है। करेक्ट। तो विल इट स्टिल वर्क दैट पीपल विल बी एबल टू अट्रैक्ट इवन बिग मनी ऑल्सो अलॉन्ग विद रिलेशनशिप? ओके, तो इसका ना मैं जब भी मुझे लोग बोलते हैं ना कि मैं एफर्मेशन भी कर रहा हूँ, मैं होप नोपनो भी कर रहा हूँ, मैं विजुअल वर्ड भी कर रहा हूँ, मैं विजुअलाइजेशन भी कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैंने कहा झूठ है, मानता ही नहीं सकता। मैं मानता ही नहीं बात को। आज तक मुझे इतने सारे स्टूडेंट्स मिले जो मुझे, और जो ये ऐसा मेल लिखते हैं मुझे, ठीक है, मतलब मुझे प्रूफ दो कि तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो, प्रूफ दो मुझे, और तुम कर रहे हो तो तुम तुम्हारी कर रहे हो। इंटेंसिटी क्या है। हाँ, और तुमने किया 30 दिन, तुमने डीएमपी किया, तुमने एडवांस एलओए के सारे लेसन्स किए, तुमने रोज होप, रिजल्ट कर दिखा, प्रूफ दिखाओ। तो जब पूछता हूँ 30 दिन किया, नहीं सर 2 दिन किया था, फर्क नहीं पड़ा तो छोड़ दिया। हाँ, I was just going to say. मैं मानता ही नहीं कि अरे यार पानी में डुबकी मार के तुम बोलते हो गीले नहीं हुए, कैसे हो सकता है? बट जैसे मितेश, कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को बहुत टाइम लग जाता है। नहीं, और उसका आंसर मेरे पास अलग है। एक और आंसर ये है कि आप ड्यूरिंग द डे कैसे बिहेव करते हो। मान लीजिए लेट्स से मॉर्निंग में आप उठे, आपने अफर्मेशंस किया, होप नोपनो किया, बहुत अच्छे से किया, एकदम मन से शिद्दत से किया, बट पूरे दिन भर में आप XYZ से मिल रहे हो, आप कैसे बिहेव कर रहे हो? यार मेरा बिजनेस ही नहीं चल रहा यार, भगवान जी कुछ करो यार, ये इससे पैसे ही नहीं आ रहे यार, ये क्लाइंट ही बेकार है, ये वो। हमारे पास एक है, हमारे एक कोचिंग फ्रेंड है, वो पूरा दिन अपने पार्टिसिपेंट को गाली मारता है। उनका बिजनेस आज तक नहीं चल रहा है सही से। पूरा दिन वो पार्टिसिपेंट ऐसा है, वो बिजनेस ही नहीं आ रहा, मेरी एड्स ही नहीं चल रही, मेरी एड कंपनी अच्छी नहीं है, मेरा टीम भी अच्छा नहीं है। आप बताइए कैसे काम करेगा? अब सुबह का अफर्मेशन का क्या हुआ? इट्स लाइक आपने थोड़ा सा मीठा मिलाया, फिर उसमें 2 किलो नमक डाल दिया। करेक्ट, बिल्कुल सही एग्जांपल गुड दिया, मेटाफर। बिल्कुल सही एग्जांपल। एकदम तो दिन भर इंसान क्या फील करता है वो भी तो जरूरी है ना। करेक्ट 4 वर्ड्स की मैं हमेशा बात करता हूँ ना, FTBA, फील, थिंक, बिलीव एंड एक्ट। करेक्ट, चारों जरूरी है। लोग सिर्फ एफर्मेशन करेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, एब्सोल्युटली। चारों चीज चाहिए। अब मैंने ये भी ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे हैं, फॉर एन एग्जांपल, जिनके अंदर सेलिंग का एक्चुअल टैलेंट है नहीं, बट फिर भी बहुत अच्छा पर बिजनेस उनका बना बहुत रहे अच्छा बिजनेस चल रहा है। मैंने कहा ना 1% स्ट्रेटेजी है, 99% मैजिक है। हैं। मैजिक है। इनफैक्ट कई लोगों के पास बात करने की अच्छी स्किल नहीं है, बट दे आर मेकिंग गुड मनी इन ट्रेनिंग एंड कोचिंग ऑल्सो। एग्जैक्टली दैट्स ट्रू। There are देखो so यार, many सिंपल of them. एग्जांपल है, अगर अभी जैसे आजकल की दुनिया में ना, सिंस मैं भी कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, आप भी कर रहे हो, तो अभी बहुत सारे लोगों को चल रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग, वेबिनार, बूट कैम्प, ये बहुत सारे शब्द अभी निकल रहे हैं। करेक्ट इस इंडिया के सबसे बड़े मैनिफेस्टेशन कोचेस कौन है? करेक्ट श्री श्री रविशंकर, सदगुरु, जी, रजनीश
ओशोस, कौन सा वेबिनार किया इन्होंने? कभी नहीं। हाँ, इन्होंने कौन सा बूट कैंप किया? ठीक है, इनका क्या और सीपीएल ये है? कहाँ पे भी बैठ जाते थे कौन- और पूरी और- दुनिया से लोग आ जाते अच्छा, इनका कौन सा फेसबुक ऐड देखा आपने? नेवर। हाँ, तब तो फेसबुक था भी नहीं जब रजनीश ओशोस ने इतना बिजनेस किया। करेक्ट। मतलब वो आदमी पूरी दुनिया के लोगों को लाके, वो लोग पैसा देके इनका आश्रम बना रहे पुणे में कोरेगांव पार्क में, पूरे अमेरिका में पूरा सिटी बसा दिया, पूरा सिटी बसा दिया ओशोस के नाम पे। रजनीशपुरम। रजनीशपुरम। अब ये कैसे हो रहा है? दिस इज 99% मैजिक, 1% लॉजिक। मैं भी एक ऐसा ही एग्जांपल शेयर करता हूँ कि अगर आपकी एनर्जी प्योर हुई तो आप हिमालय जाके बैठ जाओ, लोग ढूंढते ढूंढते वहां आ के पीछे जाएंगे। आ जाएंगे। परफेक्ट। एनर्जी इज एवरीथिंग। तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि ये तो मुझे बोलो ही मत कि आपने मैजिक यूज किया और यूज नहीं हुआ। आपने यूज नहीं किया, ये बता दो मुझे पहले। बट मितेश, यहाँ पे एक कन्फेशन मैं आपको करूँगा सबके सामने। मैं भी बहुत सिखाता हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैंने क्रिएट किए बाय I'm गॉड्स sure. ग्रेस। बट हाँ, कभी कभी जब लाइफ में टफ टाइम आता है तो 3-4 महीने मान लो इस पे, मतलब मैं आपको एक पैटर्न दिखाता हूँ। 2013-14 में आपको पता है मेरी लाइफ में थोड़ा टफ टाइम आया था, जब मेरी कंपनी से एक साथ लोगों ने रिज़ाइन किया था और सब कुछ। तो जब वो टाइम आता है और उसके पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, जब बहुत अच्छा चलता है चीज़ें तो आप भूल जाते हो थोड़ा मैनिफेस्टेशन को, या करते भी हो तो ठीक है, सुबह सुबह मैनिफेस्टेशन अपना तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। फिर अचानक से वो बुरा टाइम धीरे धीरे आता है। मतलब वो पहला महीना बुरा गया, आपको फील भी नहीं होता। दूसरा तीसरा महीना बुरा गया, आप सोचते हो निकाल लोगे चौथे महीने में। चौथा पांचवा छठा महीना बुरा गया, तब आपको हीट लगने लगता है। तब तक आप मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस छोड़ चुके होते हैं 6-7 महीने, या करते हो तो बहुत ही कम करते हो। करेक्ट। उसके बाद मैंने देखा है जब बहुत बुरा वक्त आ जाता है फिर कोई रास्ता नहीं बचता। आई कम बैक टू मैनिफेस्टेशन एंड सब कुछ 7 डेज के अंदर ठीक होने लग जाता है। एब्सोल्युटली। सेम थिंग हैपेंड इन 17-18। पैसों का लोड आया 17 में तो पता भी नहीं चला, थोड़ा लोन ले लिया, थोड़ा ये हुआ, सब अच्छा हो जाएगा। 18 में उसका हीट आया, 18 में EMIs बाउंस होने लगी। एंड जब लगा कि अब बहुत ही मामला बिगड़ गया है तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एनर्जी शिफ्ट करनी पड़ेगी। सुबह उठना चालू किया, मेडिटेशन चालू किया, मैनिफेस्टेशन चालू किया, सब कुछ चालू किया। 1-1.5 महीने में एनर्जी शिफ्ट हुई और धीरे धीरे उसका रिजल्ट 3 महीने 6 महीने में आ गया। करेक्ट। नाउ आई वांट टू कन्फेस हियर कि कई बार जब बहुत सफलता आती है तब मैं भूल जाता हूँ इस चीज़ को, तब मैं कम करता हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी मैंने वो सफलता देखी है जहाँ आप 3 लाख रुपए महीना कमाते थे, कभी नहीं भूलते। 5 करोड़ प्लस प्रॉफिट एवरी मंथ। हाउ ब्यूटीफुल। कभी नहीं भूलते, हम कभी नहीं बंद करते। तो मैं आपको तब से जानता हूँ जब 3 लाख रुपए महीना आप कमाते थे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से, एंड 25 लाख रुपए महीने तक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में पहुंचे। फिर कोविड में आपने ऑनलाइन शिफ्ट किया, वहाँ पे भी आपने बहुत अच्छा शुरू करके एक समय आया जहाँ 3 करोड़ रुपए महीना, और आई थिंक आई हर्ड रिसेंटली दैट यू डिड मच मोर देन दैट ऑल्सो। We clocked 10 CR also. We 10 clocked CR in one single month. Yeah. Sales. Yes. Wow. 90% प्रॉफिट। 90%. 90% प्रॉफिट। आई वॉन्ट टू नो दिस सीक्रेट ऑफ योर्स कि ये मनी अट्रैक्ट करने का इतना पावरफुल सीक्रेट क्या है, एंड हाउ डिड यू शिफ्ट या बिलीव दैट काइंड ऑफ लेवल? जबकि मैं जानता हूँ कि आपके पास ज़्यादा बड़ी टीम नहीं है, यू वर्क ओनली 100% फ्रॉम होम, आप बहुत ज़्यादा सेमिनार्स ऑर्गेनाइज नहीं करते, आप बिल्कुल उतना ही काम करते हो जितना आपको अच्छा है। और मुझे आज भी पता है 30 दिन में से 12 ही दिन काम कर भूपेंद्र, 15 ही दिन काम कर, उसके अलावा मत कर। कोई बहुत ही अर्जेंट असाइनमेंट आए एक आधा दिन स्ट्रेच कर ले, और मैं आज तक 30 दिन, कभी 25 दिन, कभी 12 दिन, कभी 24 दिन काम करता हूँ। आई रियली वॉन्ट टू नो दिस मनी सीक्रेट फ्रॉम यू, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीबडी इज आस्किंग मी दिस। एंड मैंने कहा क्यों ना, मैंने मैक्सिमम सेल जो 1 महीने में क्लोज किया वो 5 करोड़ का किया, आपने 10 करोड़ का। बट मेरा 5 करोड़ में भी कैश कलेक्टेड वाज ओनली 2.5 करोड़, आपका तो 10 CR कैश कलेक्टेड, 100% कलेक्टेड। सो आई रियली वांट टू नो दिस। यार बहुत सिंपल है। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू मैनिफेस्ट मनी, आई एम बीइंग द पर्सन दैट अट्रैक्ट्स दैट मनी। हाउ ब्यूटीफुल। मुझे मेहनत में उतना भरोसा नहीं है जितना मुझे मैजिक में भरोसा है। क्या बात है। आई एम वेरी क्लियर कि मैं कितना भी पैसा कमा रहा हूँ, who am I right now? I am happy and I am satisfied. And I want to play with Ginny. And I want to play with Genie. मैं लोगों को हमेशा पूछता हूँ, मुझे ये बताओ, मेरे वेल्थ मास्टरी कोर्स में एक लेसन है कि मान लो आप फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल गया, किसी के लिए 10 करोड़ महीना है, किसी के लिए 100 करोड़ महीना है, बिल गेट्स को पूछोगे तो शायद 10 बिलियन महीना है, डजंट मैटर, नंबर अलग है। करेक्ट। मैंने कहा लिख लो आपको क्या नंबर चाहिए, जितने भी लोग सुन रहे हैं लिख लो क्या नंबर चाहिए, और एक सवाल का जवाब दो कि जिस दिन ये सारा पैसा मिल गया उस दिन क्या करोगे आप। ट्रू। तो जैसे मैंने अपने आप को पूछा कि जिस दिन मेरे सारे फाइनेंशियल गोल्स पूरे हुए उस दिन मैं क्या करूंगा जिंदगी में। ये एक झूठ लोग अपने आप को बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं करूंगा,
कुछ नहीं करना ना, मेरे गुरु साहिल जब मुझे बोलते हैं कुछ नहीं करने की अभी तुम्हारी औकात नहीं है। वो बोलते हैं वो "हैसियत सीधा बोलते नहीं है मुझे तुम्हारी। अभी हैसियत नहीं बेटा तुम्हारी कि तुम कुछ नहीं कर कुछ नहीं करने की तो बात ही मत करो। मतलब वो भी बहुत मेहनत का काम है हाँ, वो सबसे कि ज्यादा विपश्यना में जाके तुम 10 दिन शांत तो रह के बताओ। इनफैक्ट मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे रोक के बोलूँगा, मैं बीच में मेरे को बहुत ऐसा लग रहा था कि मैं स्पिरिचुअलिटी के लिए बनाऊँ, और मुझे मतलब मैं मेडिटेशंस और मॉर्निंग सेशंस में मुझे बहुत अच्छा लगता है वो करवाना भी, मेरे हैप्पीनेस रिट्रीट। एंड आई वॉज कॉन्स्टेंटली सेइंग मुझे सन्यासी बनना है, मुझे मतलब डिटैच होना है। एंड आई रियली, मैंने 10 दिन का ब्रेक लिया, खाना पीना छोड़ा 10 दिन, 240 आवर्स का फास्ट किया, 240 आवर्स भक्ति पूजा पाठ सब कुछ किया। 10 दिन में मेरे को एक ही चीज़ रियलाइज़ हुआ, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर मी, दिस इज़ नॉट द बस की राइट नहीं टाइम भाई। फॉर मी। मैंने कहा फॉर मी आई थिंक आई एम बॉर्न टू प्रॉबेबली क्रिएट मोर ट्रांसफॉर्मेशन राइट नाउ रादर देन जस्ट बीइंग डिटैच्ड। That's true. हाँ, So coming back to that exercise, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। मैंने लिख लिया कि अगर मुझे जिंदगी का सारा फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया, उस दिन मैं क्या कर रहा हूँ। ये मत लिखना कि कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये झूठ है, पॉसिबल नहीं है। सच्चाई से लिखो कि क्या करोगे उस दिन। तो मैं मेरी बात बताता हूँ, मैं रोज सुबह उठूंगा और मैं रोज सुबह कम से कम 15 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बॉडी बिल्डर बनूंगा, मैं 2 घंटा, शायद 80 की एज में मैं वो नहीं कर रहा हूँ, राइट, Correct. बट मैं पक्का 15-20 मिनट रोज एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मैं रोज सुबह अपनी वाइफ के साथ में आधा घंटा कम से कम रोमांस फरमाऊंगा, चाहे 80 हो या 90 हो या 100 हो। करेक्ट। मैं रोज मेरे बर्ड जीनी के साथ 2 से 3 घंटा खेलूंगा, और मैं रोज डीएमपी करूंगा। मैं रोज रात को 9 बजे जूम पे लाइव जाके लोगों के साथ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूंगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करूंगा। मैं हर वीकेंड सैटरडे संडे वर्कशॉप करूंगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मतलब करूंगा। दिन भर बाकी मुझे और कुछ नहीं करना, ओके, ठीक है। मुझे दिन के कम से कम 2 पिक्चर्स देखने, मैं आज भी देखता हूँ। नेटफ्लिक्स। आई एम सो Netflix पे। इंस्पायर्ड। नेटफ्लिक्स पे, जियो पे, जो भी बोल लो। मुझे तो गिल्ट आ जाता है जब मैं 2 पिक्चर देख लेता नहीं, हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे वापस मत आना मेरे वर्कशॉप में, वापस पिक्चर देखना शुरू कर देगा क्योंकि मेरे प्लैटिनम में जितने लोग हैं ना, उनको कोई गिल्ट नहीं होता पिक्चर देखने में, क्योंकि मुझे गिल्ट नहीं होता। बट मेरे यहाँ पे ये चीज़, कई सारी चीज़ें पिक्चरों में बहुत सारी नेगेटिव है, फिर वो माइंड में जाती है, सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट भी वो होती तो है। मैं फिर चूज करता हूँ ना, पिक्चर भी चूज करता हूँ। आई एम चूजिंग मैजिकल मूवीज। How मैं हॉरर पिक्चर देखता ही नहीं। मैं इंस्पिरेशंस देखता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखता लेकिन हूँ, मुझे मैं मार धाड़ पॉडकास्ट एक्शन देखता अच्छा हूँ। लगता है। हाँ, तो एक्शन देखो, एक्शन देखने में क्या है, एक्शन देखने में क्या है। मगर वो बहुत सीखता है। I learn a lot from that. True. बहुत ज़्यादा सीखता है वो मूवीज से, बहुत ज़्यादा। मतलब बट मैं आपसे जैसे ये पूछूं कि मतलब मुझे कभी कभी एक चीज़ लगती है कि जहाँ पॉजिटिव बहुत पावरफुल है, वहाँ नेगेटिव भी बड़ा पावरफुल हो जाता है। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में देखा है कि पॉजिटिव तो हज़ारों लाखों अट्रैक्ट हुए हैं, बट अगर किसी नेगेटिव चीज़ को कभी गलती से हंसते हंसते बोल दिया, किसी चीज़ में बोल दिया, या कभी निकल भी जाती है, अरे आज तो बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, ये वो भी अट्रैक्ट हो जाता I'll है। come तो to that. ऐसे ही मूवीज़ वगैरह हम देखते हैं तो उनमें भी कितनी सारी नेगेटिविटी है। नहीं, आई कम टू दैट। सो फर्स्ट कमिंग बैक टू दैट आंसर ऑफ पूरा दिन मैंने Money पहले वाला। डिसाइड कर लिया True. कि फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद में मैं सुबह से रात तक क्या कर रहा हूँ, करेक्ट। क्या कर रहा हूँ, क्या फील कर रहा हूँ, ये मैंने लिख लिया। जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद चाहिए वो करना शुरू कर दो। एब्सोल्युटली, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद फील करना है वो फील करना शुरू कर दो। अभी सही कर दो। बस यही होगा मैनिफेस्टेशन। अब ये मेरे पैसे का सीक्रेट है। आई एम डूइंग व्हाट आई एम सपोज टू डू आफ्टर मेकिंग $1 billion। आई एम फीलिंग व्हाट आई एम सपोज टू फील आफ्टर मेकिंग $1 billion। तो अगर मैंने $1 billion कमा लिया है तो क्या मैं डेस्परेट हूँ? नो, नहीं। क्या मैं ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ? नो, नहीं। क्या मैं टेंशन में हूँ? नो, थोड़ा बहुत पैसा नुकसान भी हो गया तो $1 billion कमाने के बाद में क्या मैं उसको लेके रो रहा हूँ? नो। नहीं। तो ये सारे इमोशंस निकल गए, तो क्या फील कर रहा हूँ? हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, रोमांस, फन विथ माई बर्ड, एंटरटेनमेंट विथ माई TV चैनल्स, एंड आई एम ऑल्सो फोकसिंग ऑन एडिंग वैल्यू इन पीपल्स लाइफ। क्योंकि अगर मैं ऑलरेडी बिलियनर हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? लोगों को सिखाऊंगा। लोगों को मैं हेल्प कर रहा हूँ, मैं कोर्सेज कर रहा हूँ, मैं मैनिफेस्टेशन सिखा रहा हूँ लोगों को। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो पैसा मेरे पास आता है। अब when a person feels, thinks, believes and acts like a millionaire, ये एक्ट पार्ट बहुत जरूरी है। ट्रू। कि फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद आप क्या जिंदगी जी रहे हो उसको जीना शुरू कर दो आज से, एक्शन में। सही टाइप के लोग आपकी जिंदगी में आने शुरू हो जाएंगे। एब्सोल्युटली, सही आइडियाज, सही आइडियाज, सही मौके। वीडियो अपने आप आ जाएगा सामने। वो 1% स्ट्रैटेजी दिख जाएगी। एक एग्जांपल देता हूँ। अभी हम लोगों ने थोड़े दिनों पहले सोचा कि अब हमको इंटरनेशनल जाना है, करेक्ट। मन हुआ ऐसे ही। तो 2 दिन पहले एक मेल आया, कोई इंटरनेशनल कोच है जिसको मैं पर्सनली नहीं जानता, बट ही इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट। वो कोई इवेंट अरेंज कर रहा है जिसमें 3 लाख लोग आ रहे हैं, और उसने मुझे उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एज अ स्पीकर बुला लिया। 20 मिनट के लिए स्पीकिंग के लिए क्या बात बोले आप आओ मैनिफेस्टेशन पे बात करो। आई डोंट नो हाउ ही नोज मी। 2 दिन पहले ही आई है मेल।
बट ऑसम, इट इज कमिंग टू मी, आई एम नॉट गोइंग. भागना नहीं है चीज़ों के पीछे. करेक्ट. एक्शन लो, बट वो वाला एक्शन लो जो इंस्पायर्ड एक्शन है. यानी जो अभी ले सकते हो वो लो, किसी की मदद कर सकते हो करो, खुश रह सकते हो रहो. दैट इज माई मनी सीक्रेट. क्योंकि अगर $1 बिलियन कमाने के बाद भी अगर मैं डेस्परेट हूं तो मैं पुअर हूं. एब्सोल्युटली. अगर इतना पैसा आने के बाद भी, घर आने के बाद में भी अगर मेरे पास उस पैसे को जीने का टाइम नहीं है, पिक्चर देखने का टाइम नहीं है, बीवी के साथ बात करने का टाइम नहीं है, बर्ड के साथ खेलने का टाइम नहीं है, तो मैं गरीब हूं. आई मे बी एरोगेंट इन सेइंग दैट आई फील आई एम रिचर देन मेनी बिलियनर्स करेक्ट. because I have more balanced life than some of them, एब्सोल्युटली. right? So that is the secret of my money, I would suggest. In fact, the other day we were talking to Shark Tank, one of the sharks. We were interviewing him on our channel. Anupam And, Mittal. Anupam Mittal. And we shared what kind of life we are living, what kind of money we are making. So he actually said this, क्या बात है. that you are richer than a lot of people. You have more time, more money, more happiness in your business, in your life. And I would say that in all areas you are richer than lot of people I know. And he knows definitely a lot of business people. So he actually said that you are making a lot of profit, making a difference in people's life, you are having a good life with between two of us, and you are also living your dream life. That's what he told. ब्यूटीफुल. So the reason is I'm focusing on balanced success. प्रॉब्लम कहाँ आती है? मेरे हिसाब से मैनिफेस्टेशन कब लोगों के लिए काम नहीं करता, मेरे पास उसका एक बहुत सिंपल आंसर है. हमारे 2 हाथ 2 पैर है, करेक्ट. ठीक है? अगर आप जिम जाओगे तो आपको किस पे काम करना चाहिए? लेफ्ट हैंड पे के राइट हैंड पे के लेफ्ट पैर पे के राइट पैर पे? बताओ. सब पे सब पे. क्यों? Absolutely. बैलेंस. अगर मान लो मैं सिर्फ राइट हैंड को रोज एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो क्या होगा 10 दिन बाद? वही हो रहा है जो अभी लेफ्ट हैंड से एक लिख ही तो नहीं इसको पा रहे हैं. overwork कर हाँ, दिया. करेक्ट. राइट? ऊपर से बाकी तीनों चीजें वीक हो गई. वीक हो गई. तो मेरे लिए मैनिफेस्टेशन है हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर एंड मनी. 4 एरियाज हमारे लाइफ के, HRCM. जो इंसान चारों पे काम नहीं कर रहा है वो डेस्परेट होके एक ही के पीछे काम कर रहा है. एक ही के पीछे काम करोगे वो ओवरवर्क हो जाएगा, उसमें थोड़ी सक्सेस आएगी, एक पीरियड के बाद वो थक जाएगा और वहां से नेगेटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी. उसकी वजह से बाकी 3 एरिया काम करने बंद कर देंगे. जैसे जैसे ये 3 एरियाज काम करने बंद करेंगे, इसकी नेगेटिव एनर्जी उस चौथे एरिया में पहुंच जाएगी जो काम कर रही थी, और उसको वो भी भी weak एरिया काम करने करना लग बंद कर जाएगा. देगा और एक दिन चारों काम हो जाएगा. तो इससे तो अच्छा चारों पे साथ में काम करो. बैलेंस्ड सक्सेस इज बेटर देन बीइंग अ बिलियनर सक्सेस. लोगों ने ना ये मिलियनर बिलियनर वर्ड्स को इतना, आई लव इट, आई लव मनी, डोंट गेट मी रॉन्ग, डोंट गेट इम्बैलेंस्ड विथ मनी. कि सिर्फ बिलियनर बनना ही सक्सेसफुल नहीं है. फोकस ऑन हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर एंड मनी, ऑल 4. तब जाके मैं कहूँगा आई एम सक्सेसफुल. उसके बिना तो फिर, जैसे मेरा सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूँ मैनिफेस्टेशन का, आई होप वो इंसान सुन रहा है. इंदू जब बानेर रोड में रहती थी, इंदू के घर में मैं रहता था, वहाँ पे नज़दीक में एक पानीपुरी वाला रहता था. मेरे हिसाब से उस ज़माने में वो पानीपुरी वाला वॉज द रिचेस्ट पर्सन आई नो. उसके पास बैलेंस सक्सेस है, वो हेल्दी है, उसके रिलेशनशिप्स उसके वाइफ के साथ, उसके बच्चों के साथ बहुत अच्छे हैं, उसका करियर बहुत अच्छा है, वो बहुत संतुष्ट रहता है. उसके साथ एक दिन मैंने पानीपुरी खाई, उस दिन पानी मीठा हो गया था. वो भी लेट अगर जाओगे ना पानीपुरी वाले गैस तो पानी मीठा हो जाता है मिक्स कर करके. करेक्ट. उस दिन उसका मीठा हो गया था तो मुझे मज़ा नहीं आया. तो मैंने कहा यार सर आज मज़ा नहीं आया खाने में. काका बोलते थे उसको, बोले काका आज मज़ा नहीं आया. काका ने उस दिन 120 रुपये का बिल नहीं लिया हमसे. क्या बात है. पानी पूरी वाले को मनी रिफंड नहीं अफोर्ड होता, ट्रू. पर उसका दिल देखो, उसको अफोर्ड होता है. बहुत इंसाइटफुल. तो वो ज़्यादा रिच है या वो इंसान ज़्यादा रिच है जो किसी से पैसा लेके बैठा है, वो इंसान उसके पीछे पीछे घूम रहा है, उसको रिफंड नहीं दे रहा. हु इज मोर रिच? वो 6 महीने में 15 दिन की छुट्टी पे जाते हैं. 15 दिन पूरी फैमिली तिरुपति बालाजी 14 पैसे दिन वाले की गरीब मैं बोलता हूँ नहीं उनको. कर पाते. 6 महीने में वो 15 दिन की छुट्टी पे जाके कोई तो पिलग्रिमेज करके आएंगे, सबको लेके, बेटा बहू बेटी सबको लेके जाते हैं आराम से. आई नो मेनी ऑफ द बिल्डर्स, मेनी ऑफ द रिच पीपल एक साल पैसा छुट्टी ले मनाते लेते हैं, लेकिन जब रिफंड देने की बात आती है तो दे आर लाइक ये हो गया वो हो गया, ऐसा प्रॉब्लम है वैसा प्रॉब्लम है, देते ही नहीं है. इनफैक्ट मितेश ये बड़ा इंसाइटफुल है जो अभी आपने शेयर किया कि वास्तव में एक एरिया अगर आप फोकस कर रहे हो तो फिर बाकी सारे एरिया नहीं होंगे. लेकिन यहाँ पे एक जुड़ा हुआ सवाल ऐसा आता है कि लॉट ऑफ पीपल हैव लॉट ऑफ ऑर्डिनरी एनवायरनमेंट अराउंड, है ना. जैसे कि घर एवरेज है, ठीक है, रिलेशनशिप्स टॉक्सिक है, लोग आके ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं, इन्हें इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन घर वाले ही कह देते हैं तू कुछ नहीं कर पाएगा, ये सब बकवास है, ये सब चीज़ें क्या किसके पीछे पड़ गया, सरकारी नौकरी कर, ऐसा कर. फिर वो
मतलब बड़ा प्रेशर है एनवायरनमेंट से, मेरे ऊपर भी रहा ये प्रेशर। जब मैं आपके पास आया था तब मैं कोच बनना चाहता था और मेरे ही घर वालों कह रहे थे कि तू जॉब करने तेरे को भेजा है, तू पूना छोड़, तू पूना में आके तूने गड़बड़ कर दिया है सारा, पता नहीं किन किन लोगों के चक्कर में पड़ गया है। थैंक गॉड कि मुझे वो स्ट्रेंथ कंटिन्यूसली मिलती रही। आई वॉज सो क्लोज टू माई कोचेज लाइक यू, नित्य शांति, मनीष सर, तो मुझे वो स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा मिलती रही। और शायद आई वॉज फॉर्चुनेट कि आई वॉज बॉर्न इन दैट ईरा जब कोचिंग थोड़ी सस्ती भी थी। Very true. नहीं यार, अभी तो कोचिंग और सस्ती हो गई, यूट्यूब पे फ्री चल रही है। फ्री चल रही है, हाँ। मैं पूरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच पूरा तो फ्री दिखा देते हैं यार, 28 दिन। करेक्ट। तो लोगों को लेकिन वो फ्री वाली तो ऐसे लगती है कि बस ठीक है देख लिया, असली ट्रांसफॉर्मेशन तो पेड में ही आता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जहाँ एनवायरनमेंट अराउंड इज नॉट वेरी सपोर्टिव, तब जो विजडम आप में है, इंदु में है, या मुझे थोड़ी बहुत आप लोगों से मिली है, वो जब तक नहीं होती आदमी उसे ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता। तो हाउ मच इम्पॉर्टेंट एनवायरनमेंट इज, क्योंकि चेंजिंग द थॉट इज नॉट दैट ईजी। मतलब कैसे चेंज करूँ? एनवायरनमेंट ऑर्डिनरी नहीं है, सोच ऑर्डिनरी है। हाँ, तो वो सोच उस ऑर्डिनरी एनवायरनमेंट में जहाँ 90% टाइम लोग भी नेगेटिव बोल रहे हैं, दिख भी नेगेटिव रहा है, बहुत सारे क्राइम होते हुए दिख रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ हर चीज़ में मतलब कंजूसी चल रही है, हर चीज़ में पैसा है ही नहीं, वास्तव में एक कोर्स किताब भी खरीदनी है, पैसा नहीं है। उस समय में आदमी पॉजिटिव कैसे हो, कैसे अपना एनवायरनमेंट स्टार्ट करे शेप करना? ओके, सो द आंसर इज सिंपल। ये मानना बंद कर दो कि एनवायरनमेंट का मेरे पे कोई इम्पैक्ट है। ये झूठ है और सच भी है। अगर मान लो कि एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट है तो इम्पैक्ट है, अगर मान लो कि एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट नहीं है तो इम्पैक्ट नहीं है, बात खत्म है। एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सालों पहले मैं डायरेक्ट मार्केटिंग करता था, डोर टू डोर जाके सेल्स करता था। और उन दिनों बॉम्बे में मेरे पास घर नहीं था, कंपनी के घर में हम रेंट, मतलब जो कंपनी का रेंटेड घर था उसमें हम रहते थे। तो मेरा कजिन राजू आया हुआ था बड़ौदा से, और उसको भी कंपनी से रेंट पे घर मिला हुआ था। तो मैंने सोचा उसके यहाँ जाके थोड़े दिन रह लेता हूँ, बट आई वॉज नॉट अलाउड इन हिज हाउस बिकॉज कंपनी का घर था। अब मैं और राजू साथ में रहना चाहते थे, वो मेरे यहाँ नहीं आ सकता, मैं उसके यहाँ नहीं आ सकता। तो राजू ने क्या किया, उसके कंपनी में उसका कोई चौकीदार दोस्त बन गया। अच्छा। उस चौकीदार का एक झोपड़ा था धारावी में। धारावी अगर सुना होगा, बिल्कुल, वन ऑफ द मोस्ट स्लमेस्ट एरियाज इन द वर्ल्ड। करेक्ट। और वहाँ पे उस झोपड़े का घर खाली था उसका। तो राजू बोला मैं ले लूँ थोड़े दिन के लिए, मेरे को मेरे कजिन के साथ रहना है। बोला ले ले। मैं उस झोपड़े में रहा हूँ 2 महीना। उस झोपड़े तक पहुंचने में हमको 5 मिनट लगते थे। परसों ही राजू ने अच्छा। शेयर किया। हाँ, राजू अच्छा परसों शेयर कर रहा था आपके साथ। और उन 2 महीने आज भी जब हम बात करते हैं ना, मैं और राजू उस बारे में आज भी हम बात करते हैं, दोज वर द मोस्ट मेमोरेबल डेज ऑफ आवर लाइफ। हम उन दिनों को बैड मेमोरीज बोल के कभी सोचे ही नहीं। ट्रू। We always thought of those as good memories. So the impact was not of the environment. The impact was of my internal environment. मैंने ये माना ही नहीं कभी कि environment मुझ पे impact करता है। Absolutely. किसी भी billionaire से बात करो, billionaires have the ability, even millionaires have the ability, even spiritual gurus have the ability to see balance in life. Balance मतलब क्या? Manifestation दुनिया की एक और myth break करता हूँ मैं। पहला myth मैंने break किया था ना कि बिलीफ सब कुछ है। नहीं, नॉट ट्रू। यू डोंट हैव टू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, इट वर्क्स। करो, काम करेगा। दूसरा मिथ मैनिफेस्टेशन का ये है कि हमेशा पॉजिटिव रहो। पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया डुअलिटी से बनी है, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज में है। सो द स्पीड एट विच यू कैन परसीव बैलेंस, एक्सपीरियंस बैलेंस, लिव बैलेंस, सी बैलेंस, हियर बैलेंस, टॉक बैलेंस, द स्पीड एट विच यू कैन डू दैट इज द स्पीड एट विच यू विल इवॉल्व इन योर लाइफ। मतलब आई नीड टू फील बैलेंस कि हाँ भाई गलत भी हुआ तो दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि डार्कनेस है, बोथ साइड्स ऑफ लाइफ। हाँ, डार्कनेस है तो लाइट है। करेक्ट। जितना फास्ट आप जो 1 साल बाद आप परसीव कर रहे हो ना, वो बैलेंस है। करेक्ट। जब 5 साल बाद जो आप बोल रहे हो ना कि वो उस वक्त मेरा नुकसान हुआ था, अब मुझे रियलाइज हुआ रहा है, मुझे उससे क्या सीखने को मिला, ये जो 1 साल बाद आप सोच रहे हो ना, ये सोचने की ताकत उस समय होनी चाहिए। उस वक्त जब दिस इज कॉल्ड एवोल्यूशन, इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग। तो मैं लोगों को बोलता हूँ स्टॉप सॉल्विंग, स्टार्ट इवॉल्विंग। I heard it many a times from you. सॉल्व करना बंद कर दो, इवॉल्व करो। ऐसा इंसान बन जाओ कि वैसी लाइफ आपके पास आनी है। तो अगर आप किसी स्पिरिचुअल गुरु को देखो और उनको बोलो भैया अभी अभी ये टेररिस्ट अटैक हुआ है, आपको क्या लग रहा है? पार्ट ऑफ लाइफ। See, a spiritual guru is balanced because
They can see there is misery in death, but there is also some people who have born because these people have died. Because energy cannot be created or destroyed. It is only transformed from one form to another form, and they remember that. कि ये मरा नहीं है, ये कहीं जाके पैदा हो गया है और उसको दिख रहा है. और वहाँ जहाँ जाके वो पैदा हुआ है, शायद वहाँ पे कोई योगी की ज़रूरत थी. करेक्ट. शायद वहाँ पे किसी बच्चे की ज़रूरत थी जो अपने माँ का ध्यान रखेगा. शायद वहाँ पे किसी फ्रीडम फाइटर की ज़रूरत थी जहाँ वो पैदा हो गया है. ट्रू. तो उनको ना आज ही दिखता है कि यहाँ मृत्यु हुई है तो यहाँ जन्म भी हुआ है. करेक्ट. This is balanced perspective. The faster at which you can see balance, the faster you will evolve in your life. Such a brilliant one. Yeah. So, it is easy to make money when you can see balance fast. Check a millionaire who's gone through a loss. And if you ask, like, चलो मेरी बात करता हूँ मैं. 2 दिन पहले हम लोग बातें कर रहे थे. And we were talking about business is not going at the speed at which it should go. हमारे केस में मैं बात कर रहा हूँ. रियलिटी 2 दिन पहले की थी कि थोड़ा सा स्पीड कम हो गया था बिजनेस का. जी. तो 5 मिनट के लिए ऐसा लगा यार ये क्यों होता क्यों है. मुझे कई बार लगता है राइट, ये कब स्ट्रीमलाइन होगा. बार बार वही प्रॉब्लम. फिर 5 मिनट बाद रियलाइज हुआ ये भी होना चाहिए. तभी तो सीखेंगे. तभी तो सीखेंगे. इनफैक्ट मैंने कल ही 2 दिन पहले ही मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा कि किसी इंसान ने देखा कि कुछ बहुत ही बुरा हुआ, तो वहाँ पे एक अफर्मेशन लिखा हुआ था, ये बुरा हुआ इसीलिए अब मैं अच्छा देख पाऊंगा. हाँ, ये भी ज़रूरी था. ये जितना जल्दी आप देख पाओगे, जितना जल्दी बोल पाओगे, जितना जल्दी महसूस कर पाओगे, उतना जल्दी इवॉल्व मतलब क्या, अगले लेवल पे जा पाओगे. करेक्ट. अब अगर कोई मिलियनेयर है, मान लो वो महीने का 1 लाख कमा रहा है, उसको जितना जल्दी 2 लाख कमाना है ना, उतना जल्दी उसको इवॉल्व होना पड़ेगा. पर उतना इवॉल्व होने के लिए उसको उतना ही जल्दी बैलेंस देखना पड़ेगा. ट्रू. जितना जल्दी बैलेंस देखेगा अगले लेवल पे जाएगा, फिर नए लेवल का प्रॉब्लम आएगा. अब उस लेवल के प्रॉब्लम को उसको बैलेंस पे देखना पड़ेगा, फिर वो अगले लेवल पे जाएगा. स्पीड ऑफ एवोल्यूशन डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ बैलेंस. अगर इस वाले लर्निंग को अप्लाई करें तो हर क्षेत्र में अप्लाई हो रही है. एब्सोल्युटली, इवन इन रिलेशनशिप्स, इवन इन हेल्थ. करेक्ट. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ जो बहुत वियर्ड लगेगा. देयर इज अ लेडी in our platinum membership. She's in US. She joined about, I think, 7 or 8 months ago. That time she was depressed. पूरी depression में थी. करेक्ट. Platinum में रही, balance perspective सीखा, law of attraction सीखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत खुश रहने लग गई. ट्रू. अभी 1 महीने पहले उसकी डेथ हो गई. अच्छा. And she suddenly died out of like कोई रीज़न नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा था. उसका डेथ के पहले का जो लास्ट कॉन्वर्सेशन मेरे साथ है वो मैं बताता हूँ. बोली, मितेश, मैंने पिछले 6 महीने में जितना जिया है ज़िंदगी, मैंने अपनी लाइफ की 50 साल उतनी नहीं जी जितनी लास्ट के 6 महीने में जी ली. तो 50 + 50 हो गया. और बोली, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स कम हो गए हैं, या ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा ड्रामेटिक रिजल्ट आ गया है, पर बहुत ही मज़ा आ रहा है लाइफ में. आई हैव लिव्ड सो मच इन दिस लाइफ इन 6 months बिकॉज ऑफ बैलेंस. और ये लेसन उसके लिए बहुत ज़रूरी था. वो बोली, मेरे लिए ये बैलेंस पर्सपेक्टिव बस बैठ गया मेरे दिमाग में. नाउ आई एम हैप्पी फॉर नो रीज़न. बोलती, मुझे बुराई में भी कुछ ना कुछ अच्छाई नज़र आ जाती है, और अच्छाई में भी मुझे नज़र आ जाता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है, एंड दैट इज़ ऑल्सो ओके. और उसके 1 हफ्ते बाद न्यूज़ आई दैट शी डाइड. हर क्वांटिटी ऑफ लाइफ आई डोंट नो, बट हर क्वालिटी ऑफ लाइफ last 6 months was amazing. Amazing. So when she will be born again, she will be 100%. Energy is always transformed. She will be a much evolved person. True. Because there is only one thing you take from one life to another. Not your money, not your mother-in-law, not your wife, not your relationships, not your financial situation. Your karmas. Not even your karmas. Okay, then your You only take your evolution. emotional experiences to the next life. अच्छा. Only. And emotional experiences make you the kind of person you are. True. So when she is gone from this life to another life, she's gone a much happier person. Absolutely. She's gone a much more satisfied person. When she'll be born in the next lifetime, these emotions will live with her like a DNA memory. Correct. That's evolution. Now she will not go through the same struggles as this lifetime in the next lifetime. तो मितेश, यहाँ पे जैसे अब ये लेडी का तो एक्सपीरियंस है, बट कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं, जैसे हम बैलेंस की बात कर रहे हैं. अब देर आर पर्सनैलिटीज़. जैसे मेरी पर्सनैलिटी मैं आपको बताऊँ तो, अगर मेरे पास अगला 1 महीना खाली है और मुझे लग रहा है कि ये महीना तो खाली है, तो मैं कहूँगा, अरे सारा सब कुछ सेट हो गया, सब कुछ सिस्टमेटिक हो गया, अभी 1 महीना खाली है, चलो लेट्स क्रिएट न्यू वेंचर. तो मैंने बहुत सारे वेंचर्स क्रिएट करूँगा, या और कुछ भी नहीं होगा तो मैं एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च कर दूंगा मेरी कम्युनिटी के लिए जिसमें मेरा टाइम यूटिलाइज हो जाए, या फिर मैं एक चैलेंज ले लूँगा कि अच्छा इस महीने में इतने वीडियो रिकॉर्ड करूँगा. Correct.
तो ये मेरी पर्सनैलिटी है और मैं कन्विंस्ड भी हूँ उससे, क्योंकि मुझे मैक्सिमम रिजल्ट्स भी इसी से मिले. इनफैक्ट व्हेन आई एम इन द मोशन आई क्रिएट मोर. ये अब बिलीफ है या मेरा स्टोरी है. करेक्ट. और आपका मैंने देखा है कि व्हेन यू आर, मतलब आप खेल भी रहे हो, इन्जॉय भी कर रहे हो, मेडिटेट भी कर रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, सभी चीज़ों को टाइम भी दे रहे हो, तो ये पर्सनैलिटीज़ तो कैन नॉट बी सेम. एवरीबडीज पर्सनैलिटी कैन नॉट बी सेम. फिर बैलेंस कहाँ से आएगा हर पर्सनैलिटी में? किसने बोला कि ये आप हो? मतलब पर्सनैलिटीज आर डिफरेंट. नहीं तो फिर एवरीबडी इज डिफरेंट ना. Yeah, that's what I'm somebody is saying. more focused on creativity. The way you said we are busy in our own story, the personality is also a story only. ये एक स्टोरी है कि भाई ये भूपी ऐसा है करेक्ट. कि वो हार्ड वर्किंग है, उससे बैलेंस नहीं जिया जाता, खाली टाइम मिला तो वो मेहनत करेगा ही करेगा. ये भी तो एफर्मेशन ही है. यू हैव कन्वर्टेड दैट इनटू योर पर्सनैलिटी. हम जब भी ये वर्ड यूज करते हैं ना पर्सनैलिटी, इसके पीछे एक अजम्पशन है. जैसे थोड़ी देर पहले हमने बोला कि एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट है, ठीक है. उससे कैसे डील करें. करेक्ट. ये सवाल के अंदर एक अजम्पशन है कि एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट है. मैं कह रहा हूँ अजम्पशन ही गलत है. उसी तरीके से ये जो सवाल है ना कि मैं पर्सनैलिटी को कैसे चेंज करूँ, मैं तो कर ही नहीं सकता, ये तो मेरी पर्सनैलिटी है. इसके पीछे एक अजम्पशन है. अजम्पशन ये है वी आर बॉर्न विद अ सर्टेन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी. बट जैसे AR रहमान गुड म्यूजिशियन, रोनाल्डो गुड एथलीट, अमिताभ बच्चन गुड एक्टर, लता मंगेशकर ग्रेट सिंगर, श्योर, मितेश खत्री ग्रेट ट्रेनर, ठीक है. बट ये तो एंथनी हम रॉबिन्स. उनके गोल्स की बात कर रहे हैं, ये पर्सनैलिटी की बात थोड़ी हो रही है. AR रहमान ग्रेट म्यूजिशियन, दैट्स नॉट अ पर्सनैलिटी. सो ये कहीं ना कहीं एक इनबॉर्न ब्रेन के अंदर कुछ तो होगा कि जिसके कारण ही कुड इंक्लाइन टूवर्ड्स दैट मोर एंड ही कुड फोकस ऑन दैट मोर. ऐसे जैसे कई ग्रेट एथलीट्स हैं या कई ग्रेट सेलिब्रिटीज हैं, I'll give you an उनकी example of a एक great लेवल में coach. बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं, दूसरी लेवल में नहीं है. I'll give you an example of a great coach. This guy says मैं कुछ भी कर लूँ, आई एम नॉट एबल टू बिकम अ कोच. ओके. मैं कुछ भी कर लूँ, लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, लोग मुझे बिजनेस नहीं दे रहे, लोग मुझे ट्रेनिंग नहीं दे रहे. और मैंने उसको बोला तू सिर्फ लिख ले कि आई एम अ ट्रेनर. ओके. और वो अब कोच BSR बन गया है. अब उसकी पर्सनैलिटी बदल गई है. अगर पर्सनैलिटी रियल होती तो कोच BSR शुड हैव बीन दैट भूपी. बट टुडे कोच BSR इज द वे इट इज बिकॉज इट इज अ इवॉल्व्ड पर्सनैलिटी. ट्रू. हम कहीं ना कहीं इस बिलीफ में अटक गए हैं कि हमारे अंदर एक पर्सनैलिटी है जो हम नहीं बदल सकते. बट वहाँ पे तो फिर भी मेरे अंदर डिज़ायर था कि मुझे ट्रेनर बनना है. मेरे अंदर एक फोकस था कि मुझे ट्रेनर तो बनना ही है, और मैं उसकी ट्रेनिंग भी ले रहा था 2-3 साल सवाल ही तो से. इसलिए पूछ रहे हो कि अब कुछ नई डिजायर है. हाँ, वो तो है ही 100%. तो जब डिजायर है तो पर्सनैलिटी चेंज होने का स्कोप है. करेक्ट. देखो जिस दिन आप ये बोलोगे ना कि मुझे सवाल ही नहीं है, तो कैन आई से दैट एवरीबडी कैन अर्न ग्रेट मनी, एवरीबडी कैन हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप? Yes. 100% पोटेंशियल तो सब में है. Potential कैन सब एवरी सेल कन्वर्ट इनटू एन एटम बॉम्ब? ऑफ कोर्स. किसी भी फिजिशियन से पूछ लो एब्सोल्युटली. कि क्या आप किसी भी सेल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इलेक्ट्रिक सेल में? कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? पोटेंशियल तो सब में. Potential सब बट में है. क्वेश्चन ये है कि इंटेंशन किसकी है, डिजायर किसकी है. तो अब क्वेश्चन ये है कि कैसे उसको रिड्यूस करें टाइम को. कोई किसी को 5 साल लग रहा है, कैन वी रिड्यूस दैट टाइम फ्रेम टू course you 1 can. year, 6 months? ऑफ कोर्स यू कैन. बट उसके पहले वाले जवाब पे वापस आऊंगा. हाँ. डोंट गेट कन्विंस्ड बाय द आइडिया कि मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है. बहुत डेंजरस बिलीफ है ये. वो बिलीफ है ये बिलीफ है, ये बहुत पर्सनल, ये या दैट्स अ लिमिटिंग बिलीफ कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है. आई ऑलवेज लव टू से आई एम एन इवॉल्विंग पर्सनैलिटी. वाओ. आई एम नॉट अ फिक्स्ड पर्सनैलिटी. मैं कोई पत्थर की मूर्त थोड़ी हूँ कि बन गई तो बन गई. मैं तो पेंटिंग हूँ. मेरे ऊपर आप नया पेंट लगा दोगे, मैं भी पेंटिंग बदल जाएगी पूरी. सो ब्यूटीफुल. राइट. रिश्ता बदल दोगे तो पूरा इंसान बदल जाएगा. करेक्ट. तो हम इवॉल्विंग पर्सनैलिटीज हैं. करेक्ट. आप समुंदर देखो, इट्स ऑलवेज इवॉल्विंग. दैट वे वी आर नेचर्ड क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग्स, वी आर ऑलवेज इवॉल्विंग. हाँ, डिफरेंस ये है, our cells are changing, our blood cells are changing, our body is changing, we are always evolving physically, psychologically. अब डिफरेंस ये है, is it conscious change or unconscious change? तो मैं हमेशा कहता हूँ there is nothing called maintenance in life. You are either consciously growing or you are unconsciously dying. दोनों में से एक होगा. तो कॉन्शियसली उस पर्सनैलिटी को इवॉल्व करना शुरू कर दो, या तो वो अपने आप डिटोरिएट होती चली जाएगी. अब इवॉल्व क्यों करो, दैट इज वेयर द ओरिजिनल क्वेश्चन कम्स अप. आपकी डिजायर क्या है? हाँ, अब भूपी की डिजायर अलग है, इंदू की अलग है, मितेश की अलग है. क्या इंदू भी पब्लिक स्पीकर बन सकती है? ऑफ कोर्स बन सकती है. क्वेश्चन वो नहीं है. क्वेश्चन ये है, बनना चाहती है क्या? नहीं. देखो ये देखो, नहीं बनना उसको. नहीं अन्ना. नहीं बनना. ये भी पता है पॉडकास्ट पे क्यों आती है?
ये दिस इज अ कॉन्वर्सेशन फॉर हर. Correct, दिस इज correct, नॉट पब्लिक स्पीकिंग कि ये चलो भूपी से बातें कर रहे हैं. सो दिस शी एंजॉयज. बट इसको बोलो अभी 300 लोगों के सामने जाके पब्लिक स्पीकिंग करे, करना है? No. कर सकती है? Yes. Of course. 100%. नहीं करना चाहती, कोई बात नहीं. सो आई एम एन इवॉल्विंग पर्सनैलिटी. I can. भूपी इज एन इवॉल्विंग पर्सनैलिटी. नाउ भूपी कैन आस्क, मेरी ये डिजायर है, क्या मैं भी मितेश की तरह 6 घंटा पिक्चर देख के पैसे कमा सकता हूँ? ऑफ कोर्स कमा सकता हूँ. इच्छा है करना क्या? है कि नहीं करना इच्छा है, है दैट इज द क्वेश्चन. हाँ, इच्छा है क्या, फिर आगे का जवाब आएगा. हाँ, so going back to hard working, I'm also very hard working. अगर आप मुझसे पूछेंगे मुझे नहीं देखना है मूवीज, मेरे पास टाइम है, बट जब टाइम रहता है मैं जाके बिजनेस चैनल ओपन करती हूँ. मैं कभी भी जाके मेरे घर में टीवी में कोई चैनल नहीं चलता. मैं तो कल रात की आपको बताता हूँ. रात को कल एक पुराने फ्रेंड से मिलने गया. 9 बजे ऑफिस से फ्री होके मैं गया. हम लोगों ने बहुत बातें की. रात को 1 बज गया मैं करते करते बातें. फिर मैं घर गया, सोया, तब तक 3 बज गए. और सुबह उठा तो मैं थोड़ा टायर्ड उठा. एंड टायर्ड उठा तो मुझे गिल्ट हो गया. मैंने कहा ये क्या है यार, मैंने 6 घंटे लगा दिए. मतलब आई एंजॉयड मीटिंग द फ्रेंड. तो फिर मैंने अपने आप को रियलाइज़ किया. मैंने कहा यार तू साल में या महीने में 4 दिन तू दोस्तों से मिलके अगर गिल्ट फील करेगा, मतलब देर इज सम लिमिटिंग बिलीफ. एंड आई कॉट दैट लिमिटिंग बिलीफ. और मैंने तुरंत अपने आप को करेक्ट किया. मैंने कहा आई डिजर्व फन टाइम विद माई फ्रेंड्स. Beautiful. Now this is a conscious choice. Correct. A desire. Okay, I want to consciously enjoy with my friends, and there is nothing wrong with it. Indu says I consciously enjoy watching reels half an hour in the night before sleeping. She doesn't feel guilty about it, I keep scrolling all crap. and that's fine. So that's the first answer. Now coming to the second question कि एक बार desire आ जाए, अब decide हो गया, हाँ मैं I can evolve, I have a desire, करना है. अब उस टाइम को कम कैसे करें, कि कितना जल्दी उसको मैनिफेस्ट करें. उसके 2 जवाब देता हूँ. पहली बात तो जल्दी क्या है यार, आराम से कर सकते हैं. किसने कहा है कि एक ही साल में क्यों करना करना है जल्दी? पॉइंट ये नहीं है कि जल्दी करना है कि टाइम से करना है. पॉइंट ये है कि व्हाट इज द इमोशनल एक्सपीरियंस यू वांट ऑन द वे. दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आर यू गोइंग टू एंजॉय द एक्सपीरियंस ऑफ एवोल्यूशन? इफ नॉट, तो फिर पहाड़ भी चढ़ना मत करो, राइट? मत करो. बट इफ यू गोइंग टू एंजॉय इट, हाँ, नाउ गो ऑन द माउंटेन. फिर अब माउंट एवरेस्ट भी चढ़ लो. करेक्ट. अब दूसरा जवाब, एंजॉय करते करते टाइम को कम कैसे करें? कर सकते हैं. कैसे? एक ही जवाब है भूपी, महंगा जवाब है, लेकिन ट्रस्ट मी ये सबसे अच्छा जवाब है. खुद करने की कोशिश मत करो, जिसने किया उससे पैसे देके सीख लो. सो ट्रू. बहुत सिंपल है. हमारा एक सबसे बड़ा सक्सेस सबसे बड़ा सक्सेस फॉर्मूला है. वी स्पेंड लाइक क्रेजी. वी हायर कोचेस लेफ्ट राइट सेंटर. अभी भी रसल ब्रंसन जो मेंशन किया मितेश ने, वो कुछ $250,000. so 2.5 crores. 2.5 crores. It's around 2.5 crores का मास्टरमाइंड है वो, जो हम ज्वाइन करके बैठे हैं. Is it 1 year? For 1 year. 1 year. Only for- and Incredible. plus we going coming all that Put type together of- will be- Yeah, everything. together. But we don't mind spending. We don't mind We are very clear that भूपी को ये अच्छे से आता है, हम अपना दिमाग नहीं खराब करेंगे. भूपी के पास जाएंगे, भूपी पैसे लो, मुझे ये सिखा दो. सिंपल. हम लोगों ने अभी तक, आई थिंक दिस इज आवर 5th मास्टरमाइंड वी हैव जॉइंड सो फार. अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा लिमिटिंग क्वेश्चन पूछता हूँ जो हज़ारों लोगों का मेरे पास आता है. सर हमने बहुत पैसा खर्च किया है कोचिंग में और बहुत सारा किया है, बहुत सारा सीखा है, हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते. और इसके कारण अब हमने डिसाइड किया है कि हम आगे का कोई कोर्स नहीं करेंगे. मैं बताता हूँ, इसका बहुत अच्छा जवाब है मेरे पास. लोग ROI कैलकुलेट करना जानते ही नहीं. हाँ, ROI क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. करेक्ट. लोगों को आता ही नहीं कैलकुलेट करना, राइट? लोग एक किताब खरीदेंगे, बोलेंगे जब तक ये पूरी किताब का नॉलेज मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर दूंगा ना, तब तक इस किताब के 200 रुपये वसूल नहीं होंगे. ये कोई तरीका हुआ है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखने मुझे का? एक कोच ने कहा था, मैंने एक CEO हायर किया था 2013 में. उसको मैंने ये स्टेटमेंट दिया था. उसने मुझसे पूछा कितनी किताबें पढ़ी तूने 1 साल में? मैंने कहा मैंने 10 किताबें 12 किताबें खरीदी होंगी, लेकिन 1-2 ही पढ़ी. इस साल कितनी खरीदी? मैंने कहा 1 भी नहीं. मैंने कहा पहले वाली नहीं पढ़ी. बोले ऑर्डर कर. और उसने मुझको बिठा के 26 बुक्स ऑर्डर करवाई, क्योंकि मुझे बिजनेस कोच बनना था. बोले ये सारी ऑर्डर कर. मैंने कहा मैं पढ़ूंगा नहीं तो. बोले हर किताब में से एक लाइन भी पढ़ेगा ना, और वो एक छोटा वर्ड या एक छोटी लाइन भी तुझे यहाँ अटक गई तो तू कितना बना सकता है उससे? मैंने कहा करोड़ों बना सकता हूँ. बोले दैट्स व्हाई यू नीड टू बाय द बुक. एवरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ना, जो आप बोल रहे हो, किताब की पूरी नॉलेज नहीं चाहिए, उसी तरीके से कोर्स की पूरी नॉलेज नहीं चाहिए. मेरा एग्जांपल लेता हूँ मैं. अभी पिछले 2 साल में हमने ये रसल ब्रंसन का कोर्स प्लस कुछ और करके, आई थिंक पिछले साल में 3 से 3.5 करोड़ खर्च हो चुके हैं, इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं. अब इसमें से 2 कोर्सेज से हमको उतना रिजल्ट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था. मैंने भी पिछले साल एक कोर्स किया था और उससे नहीं मिला उतना. बट मैं ये कहता हूँ ये पोर्टफोलियो है.
हाँ, Correct. it's a portfolio. म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो होता है, सारी कंपनीज प्रॉफिट थोड़ी देती है, बट उसके चक्कर में अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ही करना ना बंद कर दो ट्रू तो नहीं होगा, क्योंकि एक ही कंपनी से हजारों करोड़ का प्रॉफिट नहीं निकलता, और आपको म्यूचुअल फंड से कैसे पता निकलता है। चलेगा कि किससे रिजल्ट आएगा? Absolutely. Unless and until you buy and try. कैसे पता As चलेगा? simple. इनफैक्ट टीम बोलती है सर आपने अभी 2 दिन पहले ही हमने एक और कोचिंग के लिए साइन अप किया, उसके 10 महीने पहले एक और कोच के साथ साइन अप किया, एक CEO है जिनका मैं पर्सनल कोचिंग ले रहा हूँ, एंड माई टीम से सर कई बार आप इतना पैसा ऐसे ही दे देते हो। मैं कहता हूँ मैं इसलिए नहीं देता पैसा कि 10 लाख रुपए देने के बाद मैं सारी की सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करूँगा। मैंने कहा मैं सिर्फ अगर राइट डायरेक्शन में भी मुड़ गया ना, दैट्स राइट, बस दैट्स इट। दैट्स राइट। जैसे लास्ट ईयर मैंने एक अच्छी कोचिंग साइन अप की थी 40 लाख रुपए दे के, एंड वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ मेरे साथ ये हुई कि मैं रिकॉर्डेड वेबिनार पे शिफ्ट हो गया। उसके कारण पिछले 1 साल में मैंने इफ़ नॉट मच, वैसे देखा जाए तो मैंने और कुछ नहीं सीखा, और रिकॉर्डेड वेबिनार का आइडिया भी पहले से मन में था, कई लोगों का देखा था, करना था, बट वो उस कोचिंग से इतना सा शिफ्ट किया कि कर लो बस, करेक्ट ओके अभी से कर देते हैं, करेक्ट। एंड आई थिंक दैट हैज सेव्ड अ लॉट ऑफ माई एनर्जी। अब मैं फ्री होके शाम को कहीं जा सकता हूँ। ये माइंडसेट बहुत जरूरी है कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आप कैलकुलेट कैसे कर रहे हो, पहला ये। करेक्ट। और दूसरा जवाब बहुत जरूरी है भूपी के, बिकम अ रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, एब्सोल्युटली राइट? आप इमोशनली किसी का भी वेबिनार देखते हो, खरीद लेते हो, दैट्स बीइंग इररिस्पॉन्सिबल, राइट? म्यूचुअल फंड का ऐड देखा और म्यूचुअल फंड खरीद लिया, उससे इनकम नहीं आती, Correct. उससे ROI नहीं आता। स्टडी करो ना कौन सा सही म्यूचुअल फंड है। Absolutely. उसी तरीके से अगर आपने किसी का वेबिनार देखा, को थोड़े और वीडियो देख लो, उसका बैकग्राउंड देख लो, कितने सालों से वो मार्केट में सिखा रहा है ये देख लो, थोड़े टेस्टिमोनियल्स चेक कर लो, 2-3 लोगों को फोन करके पूछ लो कि भाई सही में ये इंसान के रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि नहीं है, Absolutely. फिर करो ना इन्वेस्ट। अब मैं ही बार बार इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन ले रहा हूँ, गलत म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गलत कोच में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और फिर मैं कहता हूँ कि कोर्स इन्वेस्ट करके रिजल्ट नहीं मिला। एब्सोल्युटली That's the wrong way of thinking about it. Then I'm saying कि दुनिया में सही कोच है ही नहीं। Oh no no, ऐसा थोड़ी है। कोई तो है दुनिया में जो मुझसे ज़्यादा जानता है, मुझे सिर्फ उसको पैसा देके उससे सीखना है। एब्सोल्युटली। अब उसके लिए मुझे थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, थोड़ी सी रिसर्च करके समझना है कि कौन सही कोच है और कौन गलत कोच है। अब उसके बाद इन्वेस्ट करने के बाद में ज़रूरी नहीं है कि उसने जितना सिखाया एज यू सेड 100% इम्प्लीमेंट कर दो। 1-2 चीज़ें ऐसी इम्प्लीमेंट करो जो लाइफ की इनकम डबल कर दे, रिलेशनशिप में हैप्पीनेस डबल कर दे, हेल्थ को दुनिया भर का ठीक कर, काफ़ी है, मोर देन बहुत है। यहाँ पे एक मनी से रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन है मेरा। लोग मनी के बारे में जब सोचते हैं तो उनके अंदर एक बहुत बड़ा एक फीलिंग आता है कि मैं मांग नहीं पाता हूँ पैसा। जैसे कई लोग इंश्योरेंस में हैं, कई लोग ये मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा था कि मैं सेल नहीं कर सकता, आई कांट सेल, आई कांट आस्क, एंड टुडे आई फील दैट आई एम द ग्रेटेस्ट सेल्समैन ऑन द प्लैनेट। तो मैं जब उन लोगों से मतलब मेरे पास लोग आते हैं और बोलते हैं सर हम पैसा मांगेंगे तो हमारा रिलेशन ख़राब हो जाएगा, हम पैसा मतलब पूरी डील क्लोज कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, लास्ट में पैसे मांगने की बात आएगी, पैसा नहीं मांग पाएंगे। हाउ टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट इनसाइड? वेरी इजी। ये सिंपल एक बिलीफ है, ये तो आप भी जानते हो, एक लिमिटिंग बिलीफ है। जी। NLP में हम बोलते हैं कि बिलीफ को चेंज करने का बहुत अच्छा तरीका है बिलीफ ट्रांसफर टेक्निक। बिलीफ ट्रांसफर टेक्निक मतलब क्या? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट अ न्यू फीलिंग, बट इट इज़ वेरी ईजी टू यूज एन एग्जिस्टिंग फीलिंग। एब्सोल्युटली। मतलब क्या? आर यू कंफर्टेबल टॉकिंग? यस। मान लो आप हो जो वो वीडियो देख रहे हो और यू आर नॉट कंफर्टेबल Selling. asking money. Correct. Selling या asking money, right? So if I'm asking you, are you comfortable asking for money? Your answer is no. हाँ। Let's say you are that audience. I'm saying no, Absolutely. correct? Right. But are you comfortable talking? Yes. Are you comfortable with eating food with your own hands? Correct. ठीक है। तो ये जो comfort feeling है, ये asking money में missing है। तो उसको create मत करो, जहाँ है वहाँ से लेके ट्रांसफर करो। So the way I would use this technique is very simple. It's not rocket science. I am comfortable eating my own food. I am अब ये बोला, बोलते ही वो फीलिंग आई और इमीडिएटली आगे बोलो, हाँ साथ में बोलो, आई एम कंफर्टेबल आस्किंग मनी, और बोलते रहो, आई एम कंफर्टेबल ईटिंग माई ओन फूड, आई एम कंफर्टेबल आस्किंग फॉर मनी, आई एम कंफर्टेबल मेकिंग माई ओन हेयर, आई एम कंफर्टेबल आस्किंग फॉर मनी, आई एम कंफर्टेबल टॉकिंग टू पीपल, आई एम कंफर्टेबल आस्किंग फॉर मनी। 8-10 बार करो और फिर बोलो आई एम कंफर्टेबल आस्किंग फॉर मनी। इतना ईजी कंफर्टेबल निकलेगा जबान से, कैसा लगेगा जैसे ये कभी अनकंफर्टेबल था ही नहीं। ये तो 3 मिनट में ठीक हो जाता है। ये मैंने जब किया था, मैं 2018 तक आई वॉज नॉट सेलिंग वेल, मतलब मैं सेल करता था लेकिन मुझे अंदर से लगता था नहीं आई डोंट लाइक टू सेल, आई डोंट लाइक टू सेल। जब पूरा सब कुछ अटक गया था 18 में, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, मैंने कहा आई एम नॉट एन्जॉइंग सेलिंग एंड दैट इज़ वाई। एंड अंदर से बैठ के मेडिटेट किया, मैंने कहा सेल करना ज़रूरी है कि नहीं, हाँ
तू क्या बोलता है सेल्स जब सिखाता है लोगों, क्या बोलता है कि हर बिलियनर सेल करता है, हर मिलियनर सेल करता है, तू बिलियनर सच में बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता है, तो सेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर वो अर्ल नाइटिंगेल का ऑडियो सुना जिसमें वो पहला ही चीज़ कहता है दुनिया बेवकूफ़ है, लोग बेवकूफ़ है, लोग स्टूपिड है, कि सबसे ज़्यादा पैसा सेल्स दे सकता है और सेल्स से ही नफरत करते हैं। मैंने कहा तू बेवकूफ़ है, सेल्स सबसे ज़्यादा पैसा दे सकता है और तू उसी से नफरत कर रहा है। मैंने अपने आप को करेक्ट किया और मैंने कहा मैं सेल्स सिखाऊंगा। तब मैंने सेल्स का पहला 3 दिन का रेजिडेंशियल प्रोग्राम क्रिएट किया कोविड के बाद में। एंड जब 3 दिन लोग वहाँ आए, लोगों ने सबने कहा सर आप इतना अच्छा सेल्स सिखाते हो। उसके बाद मैंने 3 दिन का फिजिकल एक और प्रोग्राम किया, पीपल लव्ड इट। फिर हमने एक कोर्स लॉन्च किया सेल्स ब्रह्मास्त्र के नाम से। द डे आई लॉन्च्ड इट ऑन 9th May 2021, मेरे किसी भी वेबिनार में मैंने 15 लाख 10 लाख 20 लाख से ऊपर नहीं कमाया था। उस वेबिनार में 1 घंटे के बाद मेरे पास 60 लाख रुपए आ गया अकाउंट में। एंड आई वाज लाइक वाओ, आई लव सेलिंग, आई लव सेलिंग, आई लव सेलिंग। 60 लाख बैंक में है, आप भी बोलोगे आई लव सेलिंग। और तब से आज तक जितनी भी बार सेल्स का प्रोग्राम करते हैं बहुत ज़्यादा पैसा आता है, बहुत अच्छा पैसा आता है। तो आई थिंक आई सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड दिस जो आपने अभी बताया, और इस फील्ड में इम्प्लीमेंट किया। एंड अभी जब मैं बात कर रहा हूँ मुझे रियलाइज हो रहा है किस किस में नहीं इम्प्लीमेंट किया, वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करना अभी ज़रूर शुरू करेंगे। 2 3 4 चीज़ें जो आप DMP में या कहीं पे भी लोगों को करवाते हो जो वी शुड इम्प्लीमेंट राइट अवे, ताकि अगले 1 महीने में हम भी उन्हें करके शॉर्ट रिजल्ट ला पाएँ। बहुत DMP भी दे। DMP का वी कैन गिव यू प्रैक्टिकल, और इसलिए प्रैक्टिकल इंदू बोल रही है बिकॉज प्रैक्टिस है। करेक्ट, नाम ही वो है डेली मैजिक प्रैक्टिस, राइट? तो मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। जनरली वी चार्ज सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस फॉर दिस मंथली, रिन्यूअल पे चलता है ये। बट फॉर पीपल हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, अगर ये वाली लिंक यूज करेंगे तो उनको 1 महीना फ्री मिल जाएगा। ओके, तो ऑल दे हैव टू डू, जब वो ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद में उनको एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 3 घंटे का बेसिक कोर्स मिलेगा, ठीक है, जिसमें उनको ये समझ में आ जाएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, क्यों काम करता है, थोड़े बहुत डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे, होपनोपनो का एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और एफर्मेशंस कैसे बनाते हैं उसमें सिखा देंगे। तो पहले तो एफर्मेशंस प्रैक्टिकल बनाना सीख लो, बनाने के बाद रोज प्रैक्टिस करो, रोज DMP करो, डेली मैजिक प्रैक्टिस। और अगर मेरे साथ नहीं करना चाहते तो भूपी के साथ करो, अगर भूपी के साथ नहीं करना चाहते तो घर बैठ के अकेले करो, लेकिन करो। एब्सोल्युटली, मैंने बोला ना सिर्फ सुनो मत, करो। ट्रू, कम से कम 5 मिनट इंसान को रोज बैठ के एक जगह वो सारी चीजें बोलनी चाहिए जो वो 1 साल बाद चाहता है कि एब्सोल्युटली, मुझे वो मिल गई है, मुझे वो मिल गई है। और ऐसे बोलो जैसे अभी मिल चुकी है। प्रैक्टिस दिस एवरी डे। करेक्ट। और डेली मैजिक प्रैक्टिस में एक रीजन मुझे लगता है कि वो इतना ज्यादा पावरफुली क्यों काम करता है, एनवायरनमेंट है। हम 1000 लोगों के साथ मिलके प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक उम्मीद जगती है, उनको देख के उनमें से सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं, सक्सेस स्टोरीज आ रही है, लोग रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, तो सबके साथ प्रैक्टिस करने में मजा आता है। तो या तो आके हमारे साथ प्रैक्टिस करो या आपके साथ प्रैक्टिस करो, और कुछ नहीं ना। अगर नहीं करना चाहते, मान लो कोई एक ऐसे देश से देख रहा है जो इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, अरे यार 4 दोस्त मिला लो और बैठ के करो, बैठ के साथ में मैनिफेस्टेशन करो। वो भी याद करो, स्कूल में ना अकेले पढ़ाई नहीं होती थी, तो हम क्या करते थे, दोस्तों के घर जाते थे कि चल यार साथ में पढ़ाई करते हैं। वो बात अलग है कि अलार्म लगा के सो जाते थे, मैं तो सो जाता था, हम तो मस्ती करते थे, रात भर जागते थे किसी के घर पे। तो 4 लोग मिला लो और रोज बैठ के ना कितनी मस्ती करो, 5 मिनट बैठ के मैनिफेस्टेशन करो, एफर्मेशंस पढ़ो कि ये हो गया मेरी जिंदगी में। ये एक प्रैक्टिस आपकी जिंदगी बदल देगी। दूसरा, होपनोपनो, दिन में कम से कम 3 से 4 बार एक जगह बैठो और 108 बार ये स्टेटमेंट्स बोलो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बोलने में लगता है कि बहुत सरल है, कई बट बार सरल मैकेनिकल नहीं हो जाता मितेश, बहुत ज्यादा बोलना। होने दो अच्छा, वो पहला ही स्टेटमेंट था कि बिलीफ है जरूरत या नहीं है, बिलीफ गोली की कोई खाने के जरूरत लिए है। बिलीफ की जरूरत ही नहीं है। मैकेनिकल होने दो, होगा ही मैकेनिकल 100%। आई एम सॉरी। आपको क्या लगता है कि जो पंडित घर आके सत्यनारायण की पूजा करता है वो मंत्र के हर जप को फील कर रहा है? कोई फील नहीं कर रहा। वो इतनी स्पीड में बोल रहा है, शायद उसको याद ही नहीं कि क्या बोल रहा है वो, लेकिन सत्यनारायण की पूजा काम करती है, लोग बोलते हैं। करेक्ट, क्यों? उस मंत्र में अपनी एक एनर्जी है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। क्या उसी एफर्मेशन को अगर आप फील करके बोलो तो उसका रिजल्ट बढ़ेगा नहीं? ऑफ कोर्स बढ़ेगा, बट नहीं बोलने से तो मैकेनिकल बोलना अच्छा। उस मैकेनिकल में भी अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपको अगले लेवल पर वैसे ही ले जाएगी। So that is the second very important practice. And the third very important practice, please keep listening to manifestation stories every day. Every day. जहां आपको लगे ना आपकी जिंदगी में कोई चीज पॉसिबल नहीं है, मैं तो पता है क्या करता हूँ, जो भी मुझे कोई बोलता है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, मैं उसकी स्टोरी यूट्यूब पे ढूंढना शुरू कर देता हूँ कि किसने ये किया है। करेक्ट। एग्जाम्पल देता हूँ, अभी कुछ दिनों पहले मैंने किसी को बोला कि मेरा ये गोल है, मुझे 1 साल में ये अचीव करना है। किसी कंसल्टेंट से बात की मैंने,
वो कंसल्टेंट बोल रहा है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो अनरियलिस्टिक है। ओके। ठीक है, मुझे एक चीज के ऊपर पूरा भरोसा है भूपी, जो दुनिया बोलती है नहीं पॉसिबल है, कहीं ना वो कहीं तो- किसी ना किसी ने उस बात को गलत साबित कर रखा है। True. कहीं ना कहीं पॉसिबल है, सुबह ही आपको मिला सिर्फ example. ढूंढना है। सुबह ही मिला और example. सुबह मिल गया हमको। मैंने सिर्फ ढूंढना शुरू कर दिया यूट्यूब पे जाके, हैज देयर एनीबडी इन द वर्ल्ड हु हैज डन दिस, और मिलता है। आप वो स्टोरी ढूंढो, फिर मैंने जाके कंसल्टेंट को बोला देख भाई पॉसिबल तो है, बट आई एम नॉट हायरिंग यू, यू मे हैव द स्ट्रेटजी, यू डोंट हैव द मैजिक। He doesn't have the belief. He doesn't have the belief, उसके पास 99% मैजिक नहीं है। So I am going to those people who have the 99% magic and the 1% strategy. अब हो जाएगा। तो रोज बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, यूट्यूब पे जाके रोज एक स्टोरी ढूंढो मैनिफेस्टेशन की, और उस एरिया की ढूंढो जहाँ पे हमारी जिंदगी में कमी है। शादी में स्ट्रगल कर रहे हो, Magic हैप्पी मैरिड लाइफ की स्टोरीज ढूंढना शुरू कर दो। उन लोगों की स्टोरी सुनो जो यूट्यूब पे आके बता रहे हैं मेरी स्ट्रगल चल रही थी मैरिज में, ये देखो हैप्पी यहाँ पे मैरिड मैं लाइफ। शेयर करना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो तो। इंदु, कई लोगों का डिवोर्स हुआ है और वो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं डिवोर्स के बाद, एंड यू ऑल्सो वेंट थ्रू दैट काइंड ऑफ थिंग। वुड यू बी कंफर्टेबल शेयरिंग कि हाउ डिड यू डील विद दैट सिचुएशन? कैसे आप इतने कंफर्टेबल हो पाए और कैसे उसके बाद इतना प्यारा रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर पाए? So yes, I have gone through divorce. I had a relationship for almost 10 years. उसके बाद में मेरी शादी हुई. Unfortunately, my marriage lasted only for 15 days. उसके बाद में the guy 15 days 15 days. 10 years of relationship. Marriage lasted only 15 days. Oh my God. After 15 days, 15 days भी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो सारा तामझाम मिला के 15 दिन हुए. But the guy started misbehaving with me in 5 days only. And I was very clear कि मुझे ये मेरे लाइफ में चाहिए, जैसे मितेश बोल रहे थे कि ये मैं फील करना चाहती हूँ, ये मैं फील नहीं करना चाहती हूँ। सो देन ऑल्सो आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे फिजिकल अब्यूज़ या वर्बल अब्यूज़ नहीं चाहिए। एंड द गाय गॉट इन टू फिजिकल अब्यूज़ वेरी थर्ड डे ऑफ माई मैरिज, एंड देन आई डिसाइडेड आई हैव टू क्विट दिस मैरिज। और फिर कुछ इस तरह से सर्कमस्टांसेस हुए। आई वॉज इन UK दैट टाइम एंड सो वॉज माई एक्स हस्बैंड। सो कुछ सर्कमस्टांसेस हुए, कुछ मेरी टीम ने हेल्प किया, मेरे फ्रेंड्स ने हेल्प किया, मेरे मैनेजर ने हेल्प किया, और हमने उनको वापस भेज दिया। और उसके बाद में मैं बहुत क्लियर थी कि अब मुझे इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहना है। True. तो वो एक कॉन्वर्सेशन हो गया। ऑफ कोर्स आई वाज सैड, आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड विद माय ओन डिसीजंस एंड स्टफ, बट उसके बाद में मगर मैं तब वर्क कर रही थी। तो मेरा एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है जो कि है आई एम अ सुपर हार्ड वर्किंग, Give a high five. super duper hard working person. So I invested that entire energy, anger, frustration, जो भी आप बोलना चाहे, वो मैंने शायद पूरी काम पे लगा दी। जी। So situation ये थी कि हम then I was the highest performing person on the floor. It was like कोई award है, कुछ reward है, कुछ भी announcement है, Hindu has to be there. ESOPs distribute हो रहे, Hindu's numbers are highest. So this is how I performed for almost 7-8 years. उसके बाद में मैं वापस आ गई। जब मैं 8-9 साल के बाद में वापस आई इंडिया, तो मुझे मितेश मिले। तो मितेश तो उस समय कुछ नहीं कमाते थे, आज 3 लाख रुपए महीना Exactly. कमाते थे। 1.25 लाख रुपए महीना। बात वहीं आ गई घूम फिर के। बात यहाँ आई कि मैंने मितेश को अट्रैक्ट किया। जैसे एक बहुत पावरफुल लेसन है मितेश का, जहाँ मितेश बोलते हैं कि आप अगर अपना लेसन कंप्लीट नहीं करेंगे तो लेसन आपके पास में 10 गुना ज़्यादा बन के आएगा। सो जिस लड़के से मेरा डिवोर्स हुआ था वो इंजीनियर था, बट वो कुछ नहीं करता था, लेजी था, कुछ नहीं करता था। दैट वाज दैट पर्सन। Now I found this person. He's not even engineer. इंजीनियर छोड़ो, 11वीं फेल He's not even engineer. He's एंड लेजी ऊपर से। and lazy. So he was honestly, he was the same person as my ex-husband Yeah. when I met him. So फिर हम जब साहिल के पास गए, तभी जी। ये मुझे साहिल के पास मिलाने ले गए थे। तो हमारी साहिल के पास जाएंगे, ज्ञान नहीं मिलेगा, ऐसे तो होगा नहीं। तो हम जब साहिल के पास गए तो साहिल ने मुझे रियलाइज़ कराया कि बेटा तू जिसको छोड़ के आई है ना, ये उसी का कॉपी है। तो मगर उन्होंने उस वक्त वही लेसन डिलीवर किया जो मितेश बोलते हैं कि अगर तुम अपना लेसन पूरा नहीं करोगे तो यू विल कम बैक टू सेम लेसन। सो ही टोल्ड मी दैट टाइम, व्हाट डू यू वांट टू डू? डू यू वांट टू लीव हिम राइट नाउ और डू यू वांट टू लर्न योर लेसन? तो आई सेड आई वांट टू लर्न माय लेसन। तो तब डॉक्टर सुधीर अरोड़ा के हम मिले थे। उन्होंने भी मोर और लेस सिमिलर मैसेज इन अ डिफरेंट फैशन डिलीवर किया था क्लास में, और साहिल ने भी सेम मैसेज इन अ डिफरेंट फैशन डिलीवर किया मुझे। तो मुझे ये समझ में आ गया कि भाई अगर कुछ करना है ज़िंदगी में तो इस लेसन को तो लर्न करना ही पड़ेगा। तो फिर हमने डिसाइड किया कि यस वी विल वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप।
हाउ ब्यूटीफुल. एंड फिर वी मेट देन नित्या शांति ऑल्सो. तो नित्या को मिले, साहिल को मिले, राज को मिले, एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर सुधीर अरोड़ा. ये चारों ने मिलकर मेरे को बहुत कुछ सिखा दिया. एंड देन मुझे पता बिगेस्ट लेसन ऑफ जब साहिल ने आपको हाँ. पूछा अबाउट माय इनकम. हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हुई इस बीच में. बहुत बहुत बार हम साहिल के पास जाते थे, तब बहुत ही ज़्यादा जाते क्योंकि हमारे झगड़े बहुत होते थे, बोलते तू काम कर, इतना लेजी क्यों है, मेहनत कर, पैसे कमा. और मैं नहीं कमाता था. हाँ, तब हम लोग जब साहिल के पास जाते, साहिल ने मुझे बहुत एक अच्छी बात बोली. जब हम शादी करने का डिसीजन ले चुके थे तब साहिल ने बोला, देख इसकी तो एक हिस्ट्री है और तू भी एक हिस्ट्री लेके आई है. तो अब ये दोनों हिस्ट्री मिला के ये चांस पूरा है कि ये बंदा कुछ नहीं करेगा. ये बंदा काम भी नहीं करेगा, पैसे भी नहीं कमाएगा. तो तू डिसाइड कर, तू मुझे बोल कि अगर ये बंदे ने काम भी नहीं किया, पैसे भी नहीं कमाए, तो तू इसको घर पे बिठा के खिलाने को तैयार है क्या? अगर ये तेरा डिसीजन, तू अभी, मैं तेरे को नहीं बोल रहा कि तू अभी मेरे को डिसीजन दे, तू सोच के डिसीजन ले. अगर तेरा आंसर यस आता है तो तू ये शादी करना, क्योंकि ये बंदा चेंज होगा इसकी कोई गारंटी नहीं. ये चेंज हो गया मेरी किस्मत है, बट चेंज होगा इसकी गारंटी नहीं है. तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू इस बात को मान के अगर डिसीजन लेगी ना, तो तेरा डिसीजन सही रहेगा. True. तो तू तब डिसाइड कर, और फिर डिसाइड कर कि तेरे को शादी करनी है कि नहीं करनी. और जब हमने शादी की, ही वॉज नॉट मेकिंग एनी मनी. इनफैक्ट जिस महीने में हमने शादी की, उसके शायद 2 महीना पहले इसने एक विप्रो में कॉल सेंटर में जॉब किया था 10,000 रुपये का. दैट वाज, हाँ ऑफ कोर्स यू नो. सो 2005 की बात है, तब उन्होंने जॉब लिया था. बट उसके पहले कुछ नहीं कर रहे थे. मैंने डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया था कि हाँ, अगर ये जॉब नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो मैं इनसे लड़ाई नहीं करूँगी. एंड आई विल फीड हिम ऑल माई लाइफ, बिकॉज ही एज अ पर्सन वॉज ब्रिलियंट, एंड ही इज़ अ ब्रिलियंट पर्सन. As he says, he's a romantic person. So I went back to Sahil and I told him, yes, I am ready to feed him all my life, and I am ready to work all my life. And I was ready to be fed. And he was ready to be fed. मुझे मेरी बीवी के पैसे पे जीने में कोई गिल्ट नहीं. कोई गिल्ट नहीं था. कोई तभी, regret क्या अगर बात है. आपको याद है, तो I had car. करेक्ट. And आपका घर था, मेरा घर तो मितेश था. उसी घर में रह अभी रहे भी थे. उसी का घर है. अभी भी मेरा ही घर है. मोर देन द थिंग, सिचुएशन पता नहीं आपको कितनी याद है. दिन में वो गाड़ी मैं ले जाती थी, रात में वो गाड़ी कॉल सेंटर ये लेके जाता था. इसकी पगार 10,000 थी, पेट्रोल 10,000 का लगता था. तो इसके फ्रेंड चिढ़ाते भी थे. बट एनीवे द स्टोरी है. फिर उसके बाद मैं साहिल को बोली, यस आई एम रेडी टू डू इट. एंड साहिल सेड आई विल सपोर्ट. एंड ये बात भी उतनी सही है कि हमारी मैरिज की जो सक्सेस है, उसका क्रेडिट डेफिनेटली हमको दोनों को पूरा नहीं जाता. साहिल, हमारा क्रेडिट जाता Our है mentors. साहिल, नित्य शांति, राज, डॉक्टर सुधीर अरोड़ा, डॉक्टर राज. सुधीर अरोड़ा, एंड अब डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी भी. तो इन सारे लोगों को जाता है, क्योंकि हमको जब भी प्रॉब्लम आती है, हम चारों पांचों में से किसी को तो ढूंढ के पकड़ ही लेते हैं और कोचिंग ले लेते हैं. तो मितेश, यहाँ पे आपको मैंने कहीं पे कहते सुना हुआ है कि मेरी जिंदगी में जो भी मैजिक हो रहा है, दैट इज द मैजिक ऑफ लव. That's true. So I really resonate with it, and I have seen both of you कि it's not Mitesh Khatri, it's Indu Mitesh Khatri. Absolutely. And It's not me alone. Absolutely. मुझे I think one of the things that make us really successful is our ability to be happy together. correct. और एक जो अपना एक लेसन रिलेशनशिप मास्टरी में हम लोग सिखाते हैं कि मेक लव इजी. लोगों ने ना प्यार एक दूसरे के लिए बहुत मुश्किल कर दिया है जी. कि मेरा पार्टनर सक्सेसफुल होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा मेरा करना पार्टनर ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहिए, वो करना चाहिए. इंदु ने मुझसे वो सारी एक्सपेक्टेशंस ड्रॉप कर दी. ट्रू. कि तुझे सक्सेसफुल होना चाहिए, तुझे पैसा कमाना चाहिए. एंड नाउ इट वाज अबाउट सिंपल थिंग्स. सिंपल मतलब मेरे साथ टाइम बिता ले, मुझे हंसा दे, मुझसे प्यार कर ले, मुझे खुश रख ले. दीज वर सिंपल थिंग्स. ट्रू. And I was very good at it. I am very good at it. I'm very good at simple things. Small things I'm very good at. Correct. So we made love very easy for each other. We made sure that the easier our relationship, the easier life got. How beautiful. बट गोइंग बैक टू द स्टोरी, साहिल से अब आप अगर पूछेंगे तो साहिल यही बोलेंगे कि सिंस मैंने उस लेसन को एक्सेप्ट कर लिया था, Yeah. मैंने उस कैरेक्टर को एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा है, और मैंने उस बात को पीसफुल हो गई, पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया, तो वो पूरा पैटर्न ड्रॉप हो गया. Good point. Wow. एंड कब इसने जॉब छोड़ के बिजनेस चालू किया, कब ट्रेनिंग चालू किया, वो पूरा ट्रांजिशन इतना स्मूथ हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब हो गया वो.
और कब ये मेरी जान के पीछे 2007 में पड़ गया, रिजाइन कर और रिजाइन करा दिया। तो ये ट्रांजिशन हुआ बिकॉज मेरा लेसन कंप्लीट हुआ था। Correct. जब मैं कभी तो भी साहिल से बात करी होगी, तो साहिल ने मुझे बोला कि जब लेसन कंप्लीट हो जाता है तो उस लेसन का ज़रूरत नहीं बचा है, तो तू एक्सेप्ट कर ली कि हाँ ये बंदा कभी नहीं कमाएगा और तू यू आर ओके विद दैट। वो ड्रॉप हो गया लेसन और ये बंदा ट्रांसफॉर्म हो गया पूरी तरह से। वाओ। अच्छा हो गया ना, she got divorced. I found her And she left her job. and she left her job. I took over his business. Now she took over. नहीं मैं देखता हूँ जिस स्ट्रेंथ से आपने बैकबोन को संभाला है। No doubt. आई मीन कभी कभी सच बोलूँ तो पहले मैरिज के 5 साल आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरी वाइफ भी उस तरह से सपोर्ट करे, क्योंकि ये ना मेरे जितने भी कोचेज हैं उन सभी की वाइफ्स ने उस लेवल पे सपोर्ट किया। मुझे 5 साल लगे वो एक्सपेक्टेशन ड्रॉप करने में कि इट्स ऑल राइट, आई एम अलोन, आई कैन डू इट, प्रॉब्ली आई विल ग्रो। एंड जिस दिन मैंने वो एक्सपेक्टेशन ड्रॉप की तब से मेरी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई थी। मैं हमेशा इंदु को बोलता हूँ कि whenever we talk about you, if you remember, that's how I describe you. My description for Bhupi is he's got the best of Mitesh and Indu. You're a combination of You're a combination of both of us. हाँ आपने ये बहुत बार मैजिक बोला भी है। यूज करता है और ये मेहनती भी बहुत है। हमारा दोनों का कैसा है, ये मेहनती है, मैं मैजिक हूँ। You have got the best of both of us and that is why I think you're amazingly एक successful. पावरफुल इंटेंशन मेरे लिए आप दोनों की क्या रहेगी? Everything you desire, you always attract. तथा Everything you desire, you always attract. That is Thank my you. intention for you. Thank you so much and this is so amazing. My intention will be you become the biggest business coach of this world, Wow. of India. तो यहाँ पे बिजनेस के बारे में 2-3 सवाल ले लूँ आपसे? Sure. Happy to. बिजनेस के अंदर आज मैं एक बिजनेसमैन को देखता हूँ, वो बहुत पैसा लगाता है, बहुत पेन लेता है, टीम खड़ी करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है, कोशिश भी करता है कि टीम भी बहुत खुश रहे, कस्टमर्स भी बहुत हैप्पी रहे, इंटेंशंस आर ऑल गुड। लेकिन फिर भी एक चक्रव्यूह आता है, फाइनेंस का चक्रव्यूह आता है, फिर कभी मार्केट सपोर्ट नहीं करता है, फिर कभी कोविड आ जाता है, कभी कुछ और हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, कभी पार्टनर्स के साथ ब्रेकअप हो जाता है। ये सब मेरे साथ हुआ है। एंड कभी कभी कोई टीम मेंबर्स का अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आ जाएगा, और कभी कभी फिर आपका भी, यू आर ऑल्सो ह्यूमन, तो आपका मूड ऊपर नीचे या आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा है। आई फील दैट आई हैव अ पर्सनल सिंपैथी टुवर्ड्स ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेसमैन। How can a businessman practice law of attraction during the day? मतलब सुबह शाम का प्रैक्टिस तो एक चीज़ है, ड्यूरिंग द डे व्हेन सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग, और फिर लग रहा है कि पैसा लगा दिया और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ही नहीं कर रहा, सारी मार्केटिंग कर ली, कस्टमर ही नहीं आ रहा, सब कुछ सही किया, कोविड आ गया। मतलब कोविड के टाइम पे तो इतने सारे बिजनेसमैन फेल हुए। तो बैलेंसिंग कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, बट फिर भी बैलेंसिंग का अंडरस्टैंडिंग सबको होगा नहीं होगा। व्हाट कैन बी द बिजनेस लेसन, क्योंकि आप बिजनेस मास्टरी वगैरह में भी सिखाते हो ये सब चीज़ें। सो व्हाट कैन बी द मोस्ट प्रैक्टिकल बिजनेस लेसन्स या बिजनेस एडवाइस विच यू कैन गिव? Okay, so I'll give you 1% strategy wala business advice and 1 magic wala advice. So I'll start with the magic wala advice. Every 2 hours there should be an alarm in your phone. Okay. Every 2 hours. That says check my emotional frequency. और हर 2 घंटे में उस बिजनेसमैन को अपना अलार्म चेक करने के बाद ये देखना है कि पिछले 2 घंटे में मैंने क्या फील किया। ट्रू। एंड आई यू एबल टू अपग्रेड दैट एवरी नेक्स्ट 2 hours. पिछले 2 घंटे में गुस्सा आया, कोई बात नहीं, अगले 2 घंटे क्या करूँगा। स्टॉप लुकिंग इन द पास्ट, स्टार्ट लुकिंग इन द फ्यूचर। एब्सोल्युटली। जो हो गया सो हो गया, उसको तो बदल नहीं सकता मैं। अब रिग्रेट के ऊपर, गुस्से के ऊपर और रिग्रेट करना तो कोई फायदा ही नहीं है, और गिल्टी करना कोई फायदा ही नहीं है। सो एवरी 2 hours कीप इवॉल्विंग विद एन अलार्म। एवरी 2 hours कीप इवॉल्विंग। मेक श्योर दैट you're evolving every 2 hours. That's one. मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक रोकूंगा मैं आपको। मैंने ये अलार्म सेट कर रखा है एंड एवरी 2 hours 3 hours ये बजता है। 100 दिन, 50 दिन, 15 दिन जब आप उस मोड में हो कि मितेश को सुन लिया, राइट, और अब इसे करना है, Right. 15 दिन तो ये इम्पैक्ट करता है। 16वें दिन वो बज रहा, बंद कर यार इसको, अभी अलार्म को बंद कर। अरे कहाँ से बज गया ये अचानक से, अरे अभी तो मीटिंग में और ये अलार्म बज गया, अभी ये पॉडकास्ट चल रहा है अलार्म बज गया। True. एक लेवल के बाद वो साइड लाइन हो जाता है। Very true. इट स्टॉप्स इम्पैक्टिंग। Very true. It stops impacting because we are not ready to continue doing the boring things. Olympic champions do the boring things every day. For a long period of For a time, long period of time. maybe पता नहीं Yeah. कितने साल। So let it interrupt you. Let it bore you. But बजने दो। बंद मत करो। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड आपको पता है पता है ये कि उसने किया इमोशनल क्या, फ्रीक्वेंसी वो वाला अलार्म है। क्यों बजा ये पता है आपको। तो भले ही वो इंटरप्ट किया, बजने दो। भले ही वो इंटरप्ट किया, बजने दो। बोर हो रहा है, बजने दो। अलार्म बंद मत करो। करेक्ट। बहुत सालों पहले ये मैंने एक
जब मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करता था, अब तो नहीं करता, तो एक कंपनी थी, एक्सकेवेटर्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उनका कॉर्पोरेट वर्कशॉप था और उनको वर्कशॉप के एंड में मैंने ये मैनिफेस्टेशन करवाया था बिजनेस वर्ल्ड में कि जितने रूम में उनके एम्प्लॉयज़ थे, मैंने सबको बोला, सेल्स टीम थी, मैंने कहा सब अपना फ़ोन निकालो और उसमें लिखो 9 बजे का। रोज़ सुबह 9 बजे अलार्म बजना चाहिए आपके, और अलार्म में लिखा हुआ था इस साल का हमने ये जो नंबर है ऑलरेडी अचीव कर लिया, तथास्तु, We have achieved this. वी हैव ऑलरेडी अचीव दिस। कैसे अचीव करना है, 2 दिन का कॉर्पोरेट वर्कशॉप था, स्ट्रैटेजी वैटेजी सब बात किया, बट मैनिफेस्टेशन लिखवा लिया 9 बजे का। मैंने कहा रोज़ सुबह 9 बजे आज से 1 साल तक ये जितने लोग बैठे हैं सबका अलार्म बजना चाहिए। और मैंने ये पहले ही बोल दिया था 15 दिन बाद में ना ये इरिटेट होगा, खबरदार बंद किया तो बंद मत करना, चलते रहना। वो उस साल का रिजल्ट, हाँ, उनके तो रिजल्ट्स आ गए थे। वो सीनियर लीडर अभी सुन रहे होंगे तो आई एम श्योर ही स्टिल हैज, आफ्टर दैट ही चेंज ऑर्गेनाइजेशन 3 times, बट ही शोड, ही टुक अस इन ऑल 3 ऑर्गेनाइजेशन एंड ही शोड विद अलार्म एवरी टाइम। कि देखो सर अभी भी बजता है अलार्म, Indo, just numbers have changed, company has changed, but alarm is still ringing at 9 o'clock. क्या And I'm sure now also if he's listening, I'm sure He he's must be doing it. He must be doing it. सो ब्यूटीफुल। सो दैट्स द वन एडवाइस। अब रही बात लॉन्ग टर्म एडवाइस की इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी, तो आई वुड ऑलवेज से वन ऑफ द बिग रीजंस जो एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल नहीं है, उसका रीज़न ये है कि लोगों ने लॉन्ग टर्म विजन क्लैरिटी किया ही नहीं है कि मुझे बनना क्या है। True. लोग पैसा कमा रहे हैं, बट देर इज़ नो क्लैरिटी कि मुझे बनना क्या है। वेल्थ इज़ नॉट अबाउट मनी, वेल्थ इज़ अबाउट बीइंग समवन। हु डू यू वांट टू बी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। एक बार वो क्लैरिटी आ गई तो फिर अपने सारे बिजनेस स्ट्रैटेजीज उस क्लैरिटी के थ्रू गुजारो। एग्जाम्पल, जैसे आई एम वेरी क्लियर अबाउट हु आई वॉन्ट टू बिकम एंड हु आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच, ओके, आई एम नॉट अ सेल्स कोच, आई लव टीचिंग सेल्स टू माई प्लेटिनम मेंबर्स, बट आई एम नॉट अ सेल्स कोच। I am not a digital marketer. I love teaching digital marketing to my platinum members, but I'm not a digital coach. I am a manifestation coach and I'm very clear कि मैं एक law of attraction coach हूँ। अब मुझे यही ज़िंदगी भर करना है। करेक्ट। अब मेरे सारे डिसीजंस इस आइडेंटिटी को सपोर्ट करते हुए चलते हैं, और मैं ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेता जो मेरी इस आइडेंटिटी को हिला दे। जब तक मेरी आइडेंटिटी क्लियर है, जब तक मेरा लॉन्ग टर्म विजन क्लियर है, मेरा बिजनेस मुझसे कोई नहीं हिला सकता। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे ये आइडेंटिटी आपने आज क्लियर कर ली, लेकिन वी आर ऑलवेज इवॉल्विंग। लेट्स से 10 साल बाद एक नया आइडिया आता है विच प्रॉबेबली कैन इम्पैक्ट मोर पीपल बट इज़ नॉट फ्रॉम द कोचिंग वर्ल्ड। श्योर। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कोई ऐसा आइडिया जो 1000 करोड़ कर देगा। मैं देती हूँ ना एग्जांपल आपको। वी वर डूइंग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हाँ जी, फॉर 15 years. करेक्ट। फिर कोविड हैपेंड एंड देन कोविड हैपेंड एंड सारा पूरा कैलेंडर लाइक लिटरली 1 घंटे में पूरा कैलेंडर खाली हो गया। पूरा 6 महीने का कैलेंडर था, पूरा कैलेंडर खाली हो गया। फिर हमने सोचा क्या करें, चलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तभी थोड़ा कुकिंग चल रहा था हमारे दिमाग में 3-4 महीने से। हमने मोरलेस स्केलेटन बना लिया था कि हमको करना क्या है, और फिर हमने सोचा चलो अभी टाइम है, चलो लॉन्च कर देते हैं। तो हमने लॉन्च किया। उसके बाद में कोविड ख़त्म हो गया एंड बिजनेस स्टार्टेड अगेन कॉर्पोरेट स्टार्टेड। हम दोनों एक्चुअली एक एयरपोर्ट पे बैठे जयपुर में, हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग डिलीवर करके आ रहे थे। उस दिन बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हमारा डीएमपी इम्पैक्ट हुआ। अच्छा, हम रात को दोनों कर नहीं पाए 9 बजे डीएमपी कर नहीं पाए क्योंकि कॉर्पोरेट में यू नो हाउ इट हैपेंस। 7 बजे का टाइम दिया था उन्होंने, 9 बजे फ्लोर हैंड ओवर किया, जब तक कि मितेश ने डिलीवर किया डीएमपी का टाइम निकल गया, वो सब हौच पौच हो गया। हम आराम से वहाँ पे बैठे एयरपोर्ट पे, हम दोनों ने डिस्कस किया करना क्या है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचिंग करना है। वाओ। हम दोनों ने अच्छे से डिस्कस किया, लिख के निकाला कि हमको ये करना है तो ये होगा, ये करना है तो ये होगा। डू वी वांट टू कंटिन्यू ट्रैवलिंग? नो। डू वी वांट टू डू दिस? नो। डू वी वांट टू डू दिस? यस। क्लैरिटी। हमने क्लैरिटी कर ली, उसके बाद में डिसीजन ले लिया। उसके बाद में उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मेरे को कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से कॉल आता है, मैं बोलती हूँ सॉरी सर हमने बंद कर दिया है, सॉरी सर। 5 लाख रुपया पर डे चार्ज करते हैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का। एब्सोल्युटली। वो दिन का आज का दिन किसी को हाँ नहीं बोला। किसी को हाँ नहीं बोला। जयपुर एयरपोर्ट पे किया था हमने क्लैरिटी। बिल्कुल फ्री होते हो तब भी नहा नहीं कोई बोलते। फ्री का कोई लेना देना ही नहीं है। कंफ्यूजन नहीं करना तो नहीं करना। कंफ्यूजन मेरे को यूनिवर्स को कंफ्यूजिंग फ्रीक्वेंसी देनी नहीं है। हमारा एक बहुत बड़ा क्लाइंट था, अनफॉर्चुनेटली नाम नहीं ले पाएंगे, बहुत बड़े क्लाइंट थे, उनसे हमको 35% बिजनेस आता था टोटल, और 35% इज़ अ ह्यूज नंबर। और वहाँ मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए बिकॉज वो कंसल्टेंसी फर्म था, बहुत रिपीट आते रहता था। धीरे धीरे करके मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। मतलब मुझे उनको नहीं बोलने को भी शर्म आती है। कॉल आता है ना तो मैं पहले 2 सेकंड सोचती हूँ मैं कैसे मना करूँ। जब मुझे वहाँ से कोई भी, अब सारे नंबर्स है ऑब्वियसली, जब कॉल आता है मैं बहुत प्यार मोहब्बत से मैं पूरी उनकी रिक्वायरमेंट सुन के लेती हूँ, पूरा सब कुछ सुन के लेती हूँ। उसके बाद में धीरे से बोलती हूँ आई एम रियली सॉरी वी स्टॉप डूइंग इट।
वी आर नॉट डूइंग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम एनी मोर. बहुत प्यार से बोल के वो मना कर देते हैं. अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो हो सकता है आपकी लाइफ में नहीं है लेकिन कई लोगों की लाइफ में है. पीपल आर क्लियर, यू नो, जैसे मेरी लाइफ में भी कई बार आया, आई एम वेरी क्लियर कि मुझे 10 साल यही करना है, बट कभी परिवार के कारण, अपने कुछ गलत डिसीजन के कारण बिजनेस ऊपर नीचे हो गया और मनी रिक्वायरमेंट आ गया. एंड उस समय फिर आप सोचते हो कि यार अभी इमीडिएट मनी और कहाँ से लाएं, क्योंकि चाहिए, पैसा पे करना है मार्केट में. उस समय फिर आपको 2-4 और चीज़ें करके अगर क्विक पैसा मिल रहा है कहीं से, व्हाट वुड यू सजेस्ट? क्योंकि पैसे की रिक्वायरमेंट तो है, पे तो करना है. आई वुड डू इट इफ आई हैव द ऑब्लिगेशन. अच्छा, अगर मेरी ऑब्लिगेशन है तो मैं करूंगा, पर इस क्लैरिटी के साथ करूंगा कि ये टेम्पररी है. ओके. प्रॉब्लम कब आती है? जब वो टेम्पररी फेज में लालच आना शुरू हो जाता है, लगता है कि थोड़ा और कर लेते हैं, थोड़ा और कर लेते हैं, थोड़ा और कर लेते हैं, जब फिर दोनों उस पे- करने की कोशिश करते हैं. जब वो प्लानिंग में हमेशा के लिए आ जाता है. हाँ, तब गड़बड़ होती है. सो दैट इज ऑल अ रिजल्ट ऑफ कंफ्यूजन. तो इसलिए मैं कहता हूँ एंटरप्रेन्योर्स हैव टू राइट डाउन व्हाट डू दे वांट टू बिकम फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, एटलीस्ट नाउ. योर क्वेश्चन इज वैलिड कि वी आर इवॉल्विंग पर्सनैलिटी, तो 10 साल बाद क्या? तो अभी क्लैरिटी ये है कि दिस इज हु आई एम फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. 10 साल बाद जब वापस ये सिचुएशन आएगी, फिर वापस से यही सवाल आएगा कि हु डू आई वांट टू बिकम फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. करेक्ट. तो मैंने 25 साल की कॉर्पोरेट ट्रेनिंग छोड़ दी, आज मैं 5 साल से कोचिंग कर रहा हूँ, मैनिफेस्टेशन. हो सकता है 10 साल बाद मुझे इवॉल्व होना पड़े, हो जाऊंगा, बट अभी तो नहीं दिखता ऐसा कि कुछ शायद होगा, पर होना होगा तो हो जाएगा. तब फिर से यही सवाल पूछूंगा, हु डू आई वांट टू बी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. एब्सोल्युटली. जब मैं आप लोगों के पास 2006-7 में आया था, उस समय मेरा कभी थॉट ही नहीं था कि मुझे ट्रेनर बनना है. मैं तो आईटी कंपनी में खुश था और सोचा भी नहीं था, क्योंकि इतना पैसा लगाया था आईटी कंपनी में सब कुछ सीखने के लिए. फिर 30,000 रुपये की जॉब मिली थी, 1200 रुपये से 30,000 हो जाए, बिग जर्नी. एंड फिर लगा था कि अब क्या करना है भाई, अब्रॉड जाना है, 2 लाख रुपए कमाने हैं जॉब में. तो आप लोगों से मिला तो सभी एक इंस्पिरेशन मिला कि ट्रेनर बनना है. फिर ट्रेनर बना तो क्या से शुरू करो, इंग्लिश सिखाना आता है वहाँ से शुरू करो. फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से शुरू किया, पब्लिक स्पीकिंग से शुरू किया. फिर लगा कॉर्पोरेट ट्रेनर बनना है. कॉर्पोरेट ट्रेनर बनने के बाद लगा कि नहीं बिजनेस कोच बनना है, नहीं फिर मोटिवेशनल स्पीकर बनना है. एंड एक लेवल आया जब डिजिटल कोचिंग का वर्ल्ड आया, तो शुरू में रिजेक्ट करता था डिजिटल कोचिंग. अरे वो फिजिकल में जो बैठ के मज़ा आता है, इनफैक्ट अभी भी आता है, बहुत मज़ा आता है. We know that. We say it फिजिकल में 1000 लोगों के सामने जो डिलीवर करने में मज़ा आता है. लेकिन हाँ, ये बिलीफ काफ़ी हद तक माइंड में. इनफैक्ट लास्ट सितंबर आई डिसाइडेड मैं ट्रैवल बहुत कम करूँगा एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन करूँगा. लास्ट सितंबर आई हैव डिसाइडेड. हालांकि कोविड में तो डिजिटली कर रहे थे, फिर भी अंदर बैक ऑफ द माइंड ये था फिजिकल करें, ज़्यादा वर्कशॉप्स. एंड 2022 में जैसे ही कोविड थोड़ा रिलैक्स हुआ, मैंने पूरा इंडिया टूर किया, बढ़िया वाला. हम दोनों ने discuss इतने किया सारे वो. वर्कशॉप 3 महीने में, 23 फिजिकल वर्कशॉप्स विद 1000 पीपल, 2000 पीपल, 100 पीपल, जो भी. और ऐसा मज़ा आया कि हा जैसे फ्री हो गए. बट आई गॉट टू सी कि कभी कभी वो चीज़ें बड़ी टायरिंग हो जाती है. एंड क्लैरिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ऐसी चीज़, एक चीज़ मुझे आप लोगों से अच्छी सीखने को मिलती है, वो ये है कि वो ही चीज़ करो जो सस्टेनेबल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, Scalable. एंड स्केलेबल है. हाउ वंडरफुल. Yeah, सो ग्रेट. absolutely. इंदु, आपकी तरफ से 3 मंत्रास हमारे ऑडियंस के लिए बिफोर वी वाइंड अप दिस पॉडकास्ट. Okay. One, I will just continue with what you were asking about the business people. If things go wrong, generally what happens when in business people, when their decisions go wrong or stuff, they start regretting about it. Instead of regretting, just say time for double happiness. जी. Say time for double happiness, bring your energy back. Of course, learn lesson. I'm not saying don't learn. Learn from that mistake and move on. Instead of regretting and thinking, अरे यार मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं करना चाहिए था. Just say time for double happiness and move on. That's one. Awesome. Second, practice hope no. Yeah, मुझे पता था आ रहा है. Practice. I do it every day. I do it every single day. I wake up at around 4:30 and I do it for half an hour, 45 minutes. I do hope no. So that works for me brilliantly. So practice this thing. And third, we say to us all the time, if you say something negative, if something goes wrong, say cancel. Immediately say cancel and replace it with whatever you can. My suggestion is replace it with 5 gratitude, that thank you camera, thank you mic, thank you Gopi, thank you Mitesh. Whatever comes to your mind that time, just replace it with 5 and after 5 minutes you will see your brain has gone somewhere else. And these are 3 things I would say. क्या बात है. एंड मितेश की तरफ से I'll share one big thing for entrepreneurs, especially from a business point of view, and also because I think entrepreneur or no entrepreneur, professional success तो सबको चाहिए, right? चाहे job हो या business हो.
So my biggest learning and my biggest teaching there is create lots of love and happiness in family to be successful at work. वाओ. मैंने देखा है जो लोग काम में सक्सेसफुल नहीं होते उनका घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा होता है. सो आई एम वेरी हैप्पी टू ऑन पॉडकास्ट ऑलवेज लुक एट इंदु एंड से आई लव यू एंड आई एम मोस्ट हैप्पी व्हेन आई एम स्पेंडिंग टाइम विद यू. अगर आप ये कंटिन्यू करोगे लव एंड हैप्पीनेस एट होम, बिजनेस में सेटिस्फैक्शन एंड सक्सेस दोनों आएगा. ऐसे नहीं बोलते हमारे धर्म में कि घर की लक्ष्मी, वो सच में लक्ष्मी है. So true. Whether that is mother, sister, wife, a friend or a colleague in the office. Be happy with that personal life. जितना personal life में happiness and love, उतना professional life में abundance and satisfaction. So beautiful, so beautiful. So दोस्तों ये है amazing conversation. आप में से हर एक आदमी ने बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन in the comment box I want you to write what has been your favorite learning. And उस एक लर्निंग को, क्योंकि ना एक पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें हुई, अगर आप मल्टीपल ले सकते हो नथिंग लाइक इट, बट मैं कहता हूँ एक सेशन से एक लर्निंग भी अगर आपने अच्छी ले ली तो यू विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. व्हाट आई टेक फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन इज दैट बैलेंस पार्ट, कि आपके चारों पे आपको काम करना है. मुझे लगता है मैं भी ज़्यादातर अपने बिजनेस फ्रंट पे या अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे ही ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ. फ़न वाला पार्ट मेरी ज़िंदगी से मिसिंग है. फैमिली को मैं बहुत कम कैंसिल फन वाला पार्ट मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आ चुका है. एंड सेकेंड इज रिलेशनशिप या हेल्थ भी आ गया. हेल्थ अब मैं काफ़ी डिसिप्लिन हो गया हूँ खाने पीने में. अब मैं चाय नहीं पीता, दूध वाली और शक्कर वाली, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो गई. मीठा नहीं खाता, 6 बजे के बाद डिनर नहीं करता. सो यस, अब मेरा दूसरा लेग भी सॉलिड हो गया है. घर पे मैं बहुत कम समय देता था, लेकिन 6 महीने से मैंने देना शुरू किया है. 6-8 महीने से अब कुछ चीज़ें और है जो मुझे देनी है और करना है. बट हाँ, ये मेरे लिए फेवरेट लर्निंग रही. आपके लिए कौन सी फेवरेट लर्निंग रही, जल्दी से लिख दीजिए. और अफर्मेशंस करना, डेली मैजिक प्रैक्टिस करना, मैं आपका ये लिंक मुझे आप शेयर कीजिएगा सो दैट आई कैन शेयर. आप 101% ज्वाइन कीजिए. देखिए, मैंने मितेश इंदु से 2008 में सीखा, तब से आज तक मैंने मैनिफेस्टेशन नहीं छोड़ा. इनफैक्ट मैंने जब 2017-18 में मैनिफेस्टेशन वापस से 13-14 में छूटा था, फिर आपसे मैंने बात हुई, वापस से प्रैक्टिस किया. फिर 17-18 मतलब फिर मर्सिडीज आ गई, बड़ा घर आ गया, सब कुछ आ गया, फिर वापस छूट गया. फिर प्रॉब्लम आया. फिर मैंने डिसाइड किया अब ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगा. तब मैंने कमांडो ट्रेनिंग शुरू किया. एवरी मॉर्निंग 5 o'clock आई गेट अप. 4:30 हम लोग उठते हैं, 4:55 कनेक्ट होते हैं. 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक एटलीस्ट मेरा, मैं ये नहीं कहूँगा कि 365 दिन चलता है वो, बट महीने में 25 डेज 22 डेज आई वेक अप. एंड कभी कभी जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो सुदेश हमारी टीम से लेते हैं, और कुछ कभी कभी रिकॉर्डिंग भी प्ले होती है. बट मैंने उस दिन से 2018 के बाद मैनिफेस्टेशन को कभी नहीं छोड़ा. गुड थिंग अबाउट यू भूपी के जब भी आपका जो आपने 3 फेजेस आपके लाइफ के बताया ना, जब थोड़ा सा डिफिकल्टी हुआ, करेक्ट, गुड थिंग अबाउट यू ऑलवेज कॉल्ड इन द बैक, और यू ऑलवेज टुक दैट हैंड होल्डिंग टू गो बैक टू मैनिफेस्टेशन. एब्सोल्युटली. इंदु बहाना था, बट यू ऑलवेज टुक. मुझे उसी में जब मुझे है ना बहुत प्रॉब्लम आती है तो मैं वापस से, मेरे को भी वही चीज़ है, मैंने कहा 1% स्ट्रैटेजी, 99% तो मैजिक ही काम करेगा. उस समय जब बहुत अच्छा चल रहा होता है और फिर अचानक से प्रॉब्लम आती है, तब नहीं होता. तब लगता है 99% स्ट्रैटेजी, 1% मैनिफेस्टेशन. लेकिन जैसे ही कहीं पूरा अटक जाता हूँ, फिर मैं कहता हूँ अब ऊपर वाला संभालेगा. मैजिक. अच्छा, मुझे कमिटमेंट भी चाहिए. क्या? आपकी जो 100 सक्सेस स्टोरीज की लिस्ट है, हाँ जी, सब लोगों को देखनी है कि नहीं देखनी है? हाँ, मैंने बहुत बार शेयर की है तो लोगों के साथ. चाहिए उनको. हाँ जी, बिल्कुल. मैं आपको बताता हूँ, मैंने मैनिफेस्टेशन सीखा, उसके बाद 100 से ज़्यादा मेरी लाइफ में बहुत बड़े मिरेकल्स और अच्छे मिरेकल्स. जैसे मैं बताता हूँ कि मैं गाड़ी लेने के लिए पैसा नहीं था, अचानक से ऐड बजा, आज खरीदो 2 साल बाद पे करो, गाड़ी आ गई. घर आई थिंक नेक्स्ट भूपी का वीडियो होना चाहिए यूट्यूब के ऊपर विद ऑल हिज सक्सेस स्टोरीज ऑफ मैनिफेस्टेशन. व्हाट डू यू थिंक? तथास्तु, लेट्स डू इट. आई विल डू इट. मैं सारी की सारी मैनिफेस्टेशन स्टोरीज विद प्रूफ सबके साथ शेयर करूंगा. शुरू पता है कहाँ से करनी वीडियो में? हाँ जी, नहीं याद है? आप बताओ. लेट्स सी इफ यू रिमेंबर. आप बताओ आपकी सबसे बड़ी जो हमारे साथ हुई थी. सबसे बड़ी? हाँ, कौन सी? एक तो हमने बता दी, जॉब से कोच बने, वो तो बता दिया. हाँ. उसके बाद वाला कौन सा था? लेट्स सी इफ यू रिमेंबर.
उसके इमीडिएट बाद उसके वाला इमीडिएट बात वाला पहला जिसके लिए आप घर आए थे और रिकॉर्डिंग की थी, चलो इतना बड़ा हिंट दिया मैंने। इतना बड़ा हिंदी मेरी क्या फायदा? मेरी सिस्टर की शादी तो का, बता ही दिया फिर, yes, पता है, मेरी hint सिस्टर क्यों का दिया? शादी वाला, मेरी सिस्टर की शादी वाला, उसके बाद जिसमें तीसरा बजट का वाला आपको टेंशन जी, था जी, और जी, आपने जी। मैनिफेस्ट किया था कि 2 लाख रुपए बचने चाहिए और एग्जैक्टली 2 बचे लाख थे। बचे थे। करेक्ट करेक्ट कैमरा मिला था, मेरे कैमरा मिला था, याद आया, यस। मतलब मेरे पास कैमरा नहीं था एंड गिफ्ट में मिला था। गिफ्ट में जर्मनी से मेरे फ्रेंड लेके आए और वो जर्मन कपल ही थे, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो मैरिज में आएंगे दीदी की शादी में, और उसी समय वो कैमरा लेके आए। हाउ ब्यूटीफुल, यस। ऐसे 100 बहुत पावरफुल बहुत सारी स्टोरीज है ऐसी। क्या बात है, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। तो दोस्तों, नेक्स्ट मिरेकल स्टोरीज आर गोइंग टू बी अप फॉर यू एंड बहुत जल्दी हम लोग और बहुत प्यारे प्यारे, मैं आपके साथ आपको प्रॉमिस करता हूँ, आई विल शेयर ऑल माई 100 स्टोरीज, उसके ऊपर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बना That's के a good आपके भी साथ शेयर करूँगा। उसके पहले आपके साथ वो लिस्ट शेयर करूँगा। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन वर्क्स एंड हम लोग ऐसे ही आपके पास इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि हम लोग कोचेज़ हैं, ये चीज़ें हर रोज़ दिन रात प्रैक्टिस की है। कोच होना नहीं होना, ये कोच नहीं भी होते, कुछ और भी होते, तो हमें मैनिफेस्टेशन पे इतना ही भरोसा है एंड आई रियली वांट यू टू बिलीव इट। चेंज योर थॉट्स टू चेंज योर लाइफ। मैंने भी ये किताब लिखी, इंदु और मितेश की ये किताब है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये बहुत ही प्यारी बुक है, मितेश खत्री एंड इंदु खत्री की, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत बहुत ज़बरदस्त है। एंड ऐसे ही मेरी एक किताब है, मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ। इन दोनों किताबों का लिंक भी मैं आपको नीचे इस वीडियो के दे रहा हूँ। प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग ऑल दीज स्टोरीज, दीज आर ऑल ट्रू स्टोरीज। एक भी स्टोरी इनमें से कभी ना तो फेक है ना कुछ क्रिएटेड है। एवरी सिंगल थिंग इज ऑथेंटिक। रीड कीजिए, बिलीव हो जाए तो प्रैक्टिस कीजिए, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। फिर भी प्रैक्टिस कीजिए, बिलीव नहीं हो तो भी तो प्रैक्टिस भी करो। प्रैक्टिस कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा, फिर बिलीफ आ जाएगा। हाउ ब्यूटीफुल। फिर आपकी स्टोरी हम किताब में डाल देंगे। सो ब्यूटीफुल। थैंक यू मितेश, थैंक यू इंदु फॉर कमिंग ऑल द वे टू दिस पॉडकास्ट एंड बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग इट। बार बार देखिए, बहुत सारे लेसन्स हैं, लाइफ लेसन्स हैं, मिरेकल स्टोरीज के लेसन्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट आपने आज तक जितनी भी बड़ी चीज़ें की है उन सभी से 99% ज़्यादा पावरफुल है।